कि मर्चेंट नेवी क्या है। हम 90% मैं बोल सकता हूँ कि जो जितना ही वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है वो शिपिंग के थ्रू ही होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है कि सनसेट सी में देखना। सनसेट सनराइज भी आप तभी इंजॉय करेंगे जब मेंटली आप पीस हो, फ्री हो। रूटीन क्या होती है दीपक जी, है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है या आपकी फिक्स रूटीन होती है? रूटीन हर जगह अलग अलग हो जाता है। एज अ नेविगेटर आपकी राउंड द क्लॉक वॉचेज होती है। हर पोर्ट में आजकल इंस्पेक्शंस ही होते रहते हैं, तो हम लोग तो उसी में घिरे रहते हैं। एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे जब पहली बार आप शिप में गए थे, वो सी लाइफ देखी आपने? जब समुद्र में गए तो बहुत ब्यूटीफुल, बट सेम टाइम फिर वो जब समुद्र हिलता है, ख़राब होता है, तो अच्छे अच्छों की भैंड बच जाती है। भी ऐसा लगा कि नहीं यार, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मैं फैमिली के पास जा रहा हूँ। पहले तो इतना बिजी रहते हैं शिप में कि इतना घर वालों की कभी याद भी आने के बाद फ़ोन में कॉल नहीं कर पाते। तो आप लोग किस तरीके से अपनी फैमिली से कनेक्ट करते हैं? जब मैंने ज्वाइन किया था तो फ़ोन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आजकल 24/7 फैसिलिटीज़ आ गई। हाल ही में आपकी हमने एक ब्रेवरी की कहानी सुनी है जिसमें आपने अपनी जान तो बचाई, साथ में आपने कई लोगों की जान भी बचाई है। कैप्टन योर वेसल हैज़ बीन स्ट्राइक्ड। वो जंप होके गिरी, मैं कोलैप्स नीचे गिर गया, वो ग्लासेस टूट गए थे, वो सारे चकनाचूर हो गए, जो रूप टूटा मेरे यहाँ लगा, तो इट वाज स्टार्टेड ब्लीडिंग। उन्होंने 90 माइल दूर से टारगेट मिसाइल अटैक किया था हम लोगों को। तो जो मेरा चीफ ऑफिसर था वो ब्रिज में लेटा हुआ था एंड ही वाज मोन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो उस मिसाइल का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि वो इतने बड़े मेटल डोज तोड़ दिए उसने। उसके हाथ और मुंह पूरा जल चुका था। उसका मैंने पेट फ्रैक्चर और उसके पेट की लार्ज इंटेस्टाइन बाहर थी। अपनी ऑन माई शोल्डर, मैंने उसको सिर इस तरफ हो गया, इस तरफ उठा के ले गया। सर सी माई लेग, व्हाट हैपेंड टू योर लेग? उसकी एक टांगे गायब हो चुकी थी। टांग गायब मीन्स टांग थी वो एक फ्लैश में लटक गई थी। उससे टांग को उसकी फोल्ड करी और बैक लेके उसको दोनों को लेके गए। तो ड्रैग करके ग्रिप बना के किसी तरह वहाँ पहुँच के, जो गिरा भी होगा वो स्विम करके चले गया। एक डेड बॉडी सामने पड़ी है, एक का पेट फटा हुआ है मैम, ट्रांसपेरेंट का पानी आ रहा है। 30-40 मिनट एक मिनट देखो तो पानी वो लाल हो जा रहा है। और देखा तो हेलीकॉप्टर है, स्मोक सिग्नल्स, रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स। 40-45 मिनट्स वो रेस्क्यू चला। सबसे लास्ट में मास्टर ही जाएगा, इफ यू प्रूडेंट मास्टर। एंड एक ही वर्ड बोलूँगा बलूनी ग्रुप्स दोनों बोथ ब्रदर्स के लिए कि दे हैव अ गोल्डन हार्ट। मेरा नाम नॉमिनेट हुआ था इंटरनेशनल ब्रिगेड बस सी फेयर्स मिशनरी सिंगापुर। मेरे को कंबाइंड मैरीटाइम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो CMMI बोलते हैं, उन्होंने मुझे ब्रेवरी अवार्ड दिया। अच्छा दीपक जी, जैसे जो बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए? आपको थोड़ा इमोशनली कम होना है, हार्ड वर्कशिप चाहिए। PCM में आई थिंक रिक्वायरमेंट एज पर DG जनरल ऑफ शिपिंग इज PCM एंड इंग्लिश 60% अबव एंड योर आईसेट शुड बी गुड इनफ 6/6। दीपक जी, समुद्र दुनिया का सबसे बढ़िया ट्रेड रूट है और यहाँ हर तरह की चीज़ ट्रैवल होती है, तो क्या इलीगल चीज़ें भी ट्रैवल होती है? पहले बहुत था, स्पेशली इन दीज एरियाज, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिकन पोर्ट्स। कई लोग तो ऐसा स्मार्ट होते हैं, वो अंडर वाटर में आके वो शिप्स में चिपका के चले जाते हैं। दीपक जी, जब आप शिप में होते हैं तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। स्टॉर्म वगैरह आते हैं, शिप बलता है, रोलिंग पिचिंग होती है, शिप अपना अपना बिहेवियर दिखाता है। क्या आप लोगों की वाइफ भी शिकायत करती हैं कि मुझे पूरा टाइम नहीं मिल रहा है? समटाइम्स शी क्राई, लिटरली क्राई, रोती है वो कि परेशान कर रखा है मुझे। पहाड़ी भाषा में आप उनको मोटिवेट करने के लिए बोलिए, अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है। सप्त जान चंद, एटलीस्ट अपर देवी देवताओं से मिलो, जाओ पूजा पाठ करो, पर गाँव जाओ। अगर शिप बोल सकता तो वो आपके बारे में क्या कंप्लेंट करता? कहते हैं ना, शिप तो मदर बोलते हैं, तो शिप तो हमारी ये किस्म चमका की पूरी कोशिश रहती है कि संभाल के रखें उसको। क्रू आपको सीक्रेटली किस निकनेम से बुलाता है? व्हेन यू आर कैप्टन ऑन बोर्ड, मास्टर को वहाँ लोग बुढ़ाई बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर दीपक शर्मा पोखरियाल, जिन्हें की ब्रेवरी के लिए बहुत सारे सम्मानित अवार्ड्स मिल चुके हैं। आज हम दीपक जी से जानेंगे मर्चेंट नेवी के सफ़र के बारे में, वहाँ के चैलेंजेस के बारे में। चलिए अब सीधा बातचीत करते हैं दीपक जी से। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच। दीपक जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मैंने तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन उन्हें दिया है, आप प्लीज़ बताइए। जी, मैं कैप्टन दीपक शर्मा पोखरियाल एंड इट्स बीन 24 ईयर। 24 साल से मैं शिपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और 20 साल से मैं एक ही कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और यहीं का निवासी हूँ, देहरादून डिफेंस कॉलोनी का, और जिसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। जी जी जी। दीपक जी, सबसे पहला सवाल है कि मर्चेंट नेवी क्या है?
मर्चेंट नेवी इज़ काइंड ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री जो वर्ल्ड वाइड है, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है, लाइक कैरिंग कार्गो, क्रेन, ऑयल, कंटेनर्स, लॉट ऑफ डिफरेंट कार्गोज जो होते हैं, जो हम 90% मैं बोल सकता हूँ कि जो जितना ही वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है वो शिपिंग के थ्रू ही होता है, एट सी के थ्रू होता है। बाकी 10% जो है वो चाहे आप ग्लोबली ले लीजिए, तो ग्लोबली 90% जो हमारा सी ट्रेड है वो शिपिंग के थ्रू होता है, एंड दैट इज़ वी वर्क फॉर, हम उसी के लिए काम करते हैं। अच्छा दीपक जी, आप एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, बचपन से सोचा था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, मतलब या कोई ऐसा आपका आइडियल था या मूवी देख के? नहीं, मूवीज़ तो उस समय नहीं थी, हम्म, बट यस मेरे एक अंकल हैं, पापा के कज़न, ही इज़ अ सीनियर मास्टर ना, कैप्टन है, बहुत सीनियर। बचपन से उन्हीं को देखते थे जब शिप से आया करते थे वो, कि द वे ही कम्स, और उनका तरीका, एटीट्यूड, बात करने का तरीका, नॉलेज ऑफ कोर्स, तो उनकी बातें चैलेंजिंग होती थी, उसमें सुन के बड़ा अच्छा लगता था। तो था थोड़ा दिमाग में कि ये प्रोफेशन मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे उनकी तरह, वो मेरे मेंटोर हैं बेसिकली, कैप्टन गजेंद्र बिरला, मैं नाम ज़रूर लूँगा उनका, और उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता कि उनको जैसा बनना कोशिश करी, शायद अभी तक भी नहीं बन पाया हूँ, बट कोशिश जारी रहेगी। तो मैं उन्हीं को फॉलो करता था, और उन्हीं की शायद वजह से एक बेसिक पॉइंट वही है, एक सपोर्ट जो था उनका, उनको देख देख के बड़े हुए हैं, तो इसी कारण से शायद मैंने इसीलिए भी ज्वाइन किया मैंने। जी जी जी। अच्छा दीपक जी, मर्चेंट नेवी जो करियर है वो ऊपर से देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अंदर बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ है। एक कोई ऐसा मोमेंट आप अपना बताना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आप अपने अंकल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, कि उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि नहीं मुझे भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है? उनसे हम सुनते थे और फिर देखते भी थे, फिर बाद में कुछ लोग और ऐड हुए हैं, धीरे धीरे लाइफ में आए हैं जो मर्चेंट नेवी से थे। उनकी बातें सुन के तो लाइफ इज़ सो चैलेंजिंग। जब वो समुद्र स्टॉर्म्स की बात किया करते थे कि ऐसा हो गया है लाइफ में, और उस समय क्या था कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स बहुत हुआ करते थे, तो उनके भी चैलेंजेस, बातें सुन के डर भी लगता था, सेम टाइम यंग थे तो लगता था कि हम भी कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो एक ये पार्ट था कि उनकी बातें सुन के फिर सोच के सोचा कि लेट्स डू इट। तो लकीली वो टाइम भी मिल गया और वो ट्रैक भी मिल गया, पाथ भी मिल गया, और देन आई जॉइन मर्चेंट नेवी एज अ कैडेट। सो आज यहाँ पहुँचा हूँ मैं। अच्छा दीपक जी, जनरली जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने बच्चों को मर्चेंट नेवी में भेजने के लिए। तो क्या कारण है उनके डर का? तो आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए? सी, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बहुत बताता हूँ। अभी मैं भी एम अ फादर ऑफ 2 किड्स, मेरे भी 2 बेटे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि एज अ फादर नाउ कि बच्चों से अलग रहना, वो दैट इज़ ट्रू। बाप तो फिर भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, फिजिकली। माँ फिर भी थोड़ा सोचती है, ममता से भरी होती है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी होती थी, जब मैं जाता था शिप में, तो मेरी, मैं 10-10, 12-12, 15 महीने में, तो मेरी मम्मी यूज्ड टू क्राई, क्यों जा रहे हैं, यहीं कुछ कर ले, यहीं कुछ कर ले, कुछ क्या करना, कुछ कर, इधर ही कुछ कर। सो आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन ऑल्सो, कि ग्रेजुएशन के बाद ये कर, जॉब कर, ये वो मुझे लगी रहती थी। बट था मैम, जो टाइम स्ट्रगलिंग वाला था वो निकल रहा था, तो मैं यूज्ड टू टेल माय मॉम कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ऑफिसर बन जाऊंगा, कैडेटशिप ख़त्म हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं ऑफिसर बना, और जब मैं ऑफिसर बना के जब मेरी कैडेटशिप पूरी हुई, एंड आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर एग्जामिनेशंस क्लास 4 के नेविगेटिंग अभी ऑफिसर बनने के, तो मेरी माँ नहीं रही, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो एक दिल में है कि माँ नहीं रही। अब सोचता हूँ कि बच्चे भी बोलते हैं कि छोटे वाला बेटा बोलता है मेरा, वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, मैं भी पापा आपको आपके बिना आपकी तरह आई कैप्टन बनना चाहता हूँ, ये सब करना चाहता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप और अच्छा पढ़ो, कुछ करो। बट मर्चेंट नेवी चैलेंजिंग है, अगर उसके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, पैशनेट अबाउट, देन ही शुड गो, ही मस्ट गो। मतलब आप भेजेंगे अपने बच्चों अगर को? उसको करना है तो करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं भी तो कर रहा हूँ, हम्म। करना चाहिए। अगर कुछ है चैलेंज, आप उसके लायक हैं, आप लगते हैं कि आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, और मैं मना नहीं करूँगा उसको। अच्छा दीपक जी, अगर हम सी लाइफ की बात करें ना, तो बहुत ही एक फैसिनेटिंग लाइफ हमें नज़र आता है, सनसेट और सी लाइफ, एक बहुत ही सुंदर सी, हम लोग अगर कल्पना करें तो एक बहुत ही सुंदर सा वर्ल्ड नज़र आता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगर अब वहाँ की लाइफ जो आप बिता रहे हैं, है ना, क्या वो सच में इतनी फैसिनेटिंग होती है जो हम लोग कल्पना करते हैं? नहीं, ये तो बात हो गई ड्रीम कम ट्रू, लाइक जाके तो काफ़ी लोग का ड्रीम होता है कि सनसेट सी में देखना। हाँ, सनसेट सनराइज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग ऑन बोर्ड शिप। समुद्र का सनसेट सनराइज इज क्वाइट गुड, और वो एक अलग चीज़ है। पर डिपेंड करता है आप कहाँ सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, कितना वर्कलोड है। सनसेट सनराइज भी आप तभी इंजॉय करेंगे जब मेंटली आप पीस हो, फ्री हो,
आपको कोई मेंटल प्रेशर ना हो, फिजिकल प्रेशर ना हो, तभी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि आजकल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब आप जब किसी पोर्ट में जाते हैं मैम, सो आज पहले थे कि जब गए पोर्ट्स में, शिप खड़ा हो गया, लॉन्ग साइड लग गया, देन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, पार्टी करने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। अब हर पोर्ट में जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई सुपरिटेंडेंट्स ऑडिट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। अभी वो वैसा माहौल नहीं रह गया। सिक्योरिटी वाइज ISPS आ गया, ISM है, काफ़ी चीज़ें हैं। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अगेन सनसेट एंड सी राइज, स्टिल ब्यूटीफुल। लगता है सुबह उठ के कि कुछ है, सनसेट भी अच्छा लगता है व्हेन यू आर एट ओपन सी। तो आपकी रूटीन क्या होती है दीपक जी, है ना? वो फ्लेक्सिबल होती है या आपके फिक्स रूटीन होती है? थोड़ा-सा मतलब हमें अंदर के बारे में बताइए। अंदर ये की बात है मैम, आप जो पूछ रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, रूटीन हर जगह अलग अलग हो जाता है। व्हेन यू आर एट पोर्ट, वो रूटीन बिल्कुल अलग हो गया है। व्हेन यू आर एट सी, तो लेट्स टॉक अबाउट सी, बिकॉज बेसिकली सबको समुद्र का ज़्यादा होता है। पोर्ट पे तो आप भी जाके देख सकते हैं। समुद्र में ये है, व्हेन यू आर एट सी, आपकी जो वॉचेज़ होती हैं, जो नेविगेटिंग ऑफिसर, इवन एन इंजीनियर, सबकी टाइम ड्यूरेशन की वॉचेज़ होती हैं, वो राउंड द क्लॉक चलती हैं। आजकल तो इंजन रूम इतना अच्छा हो गया है कि आजकल अनमैन शिप हो गए हैं, तो आप उसको अनमैन करके आप नॉक ऑफ कर सकते हैं, बट यू स्टिल हैव टू मॉनिटर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ इंजन एंड ऑल। बट एज अ नेविगेटर, आपकी राउंड द क्लॉक वॉचेज़ होती हैं। आप वॉचेस करो, देन यू आर फ्री। आप सनसेट देखिए अपने हिसाब से, सनराइज़ देखिए, वो टाइम अलग होता है। बट सेम टाइम मैम, लाइफ इज़ मच हार्डर नाउ दीज डेज। सी तो वैसे का वैसा ही है, पर हम ह्यूमन लोगों ने इस लाइफ को बहुत बढ़ा चला दिया है। अभी काम का ज़्यादा वर्कलोड हो गया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हर पोर्ट में जाने से पहले मैसेज मेल्स आ जाते हैं, आपका ऑडिट है, इंस्पेक्शन है, VIR है, पोर्ट सेट कंट्रोल आने वाला है, MR ऑडिट्स हैं, SIR ही है, राइट शिप्स इंस्पेक्शंस हैं। हर पोर्ट में आजकल इंस्पेक्शंस ही होते रहते हैं, तो हम लोग तो उसी में घिरे रहते हैं। हार्डली गेट टाइम टू गो आउट, पर जब मिलता है तो मैम बिल्कुल जाते हैं बाहर। तो लाइफ इज़ लाइक, इट डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पोर्ट में हैं या उधर हैं, तो रूटीन उसी की तरह बनता रहता है। अपना पहला एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे, जब पहली बार आप शिप में गए थे, वो सी लाइफ देखी आपने, घबराहट हुई या बहुत उत्साहित थे? उत्साहित तो था, पहली बार जा रहा हूँ शिप में। शिप ही देखा तो बड़ा था, लगा पहली बार कहाँ पहुँचा हूँ, काम कुछ आता ही नहीं था। बट सीनियर्स अच्छे थे, ऑफिसर्स अच्छे थे, कलीग्स अच्छे थे, जिन्होंने बोला कि भाई सेफ्टी फर्स्ट, ध्यान दो, करो मत, पहले देखो। और जब समुद्र में गए तो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा लगा कि सच में, जहाँ आई एम फ्रॉम ऋषिकेश, मेरी ब्रिंगिंग्स एंड आई एम बॉर्न बॉट अप इन फ्रॉम ऋषिकेश, गंगा किनारे रहने वाला बच्चा एकदम से समुद्र में आ गया, एंड लाइक वो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी एंड ऑल। बट सेम टाइम फिर वो जब समुद्र हिलता है, ख़राब होता है, तो अच्छे की बैंड बच जाती है। तो इनिशियली मेरे को भी था, 4-5 दिन सेलिंग के, मेरे को भी सी सिकनेस हुई, आई प्यूक्ड आउट, वॉमिट भी हुआ मेरे को, अनईजी हुआ, काफ़ी दिन तक खाना भी नहीं खा पाया। पर धीरे धीरे वो भी फिर अब ना, उसके बाद फिर मैं भी यूज टू हो गया। ऑन शिप में काम हार्ड तो होता ही है, तो इनिशियली ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ जी। आपको अडेप्ट करना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन है, आपकी वॉचेज़ होती हैं। आप ये नहीं कि सुबह 8 बजे ऑफिस गए, 6 बजे नॉक ऑफ किया, घर आ गए, नहीं, वो आपको राउंड द क्लॉक चलता रहेगा। और हम तो कैडेट्स से, कैडेट्स आर लाइक, आई डिड माई कैडेट शिप इन गल्फ, पर्शियन गल्फ भी मैंने शिप्स में की थी, तो वहाँ तो दे यूज्ड टू कॉल अस चीप लेबर। हाँ, दे यूज्ड टू कॉल अस चीप लेबर, कैडेट ओके $100 चीप लेबर, बुला लो जितना चाहिए इन लोगों। तो वो थे, तो वो हमें ऐसे ही रगड़ते थे। बट जो रगड़ाऊ काम विद इट दोज डेज, अभी उसी का है मेहनत। स्ट्रॉन्ग, स्टिल इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेल, और जितना होगा सेल करेंगे, यही है मैम। तो दीपक, फैमिली से दूर आप लोग रहते हैं और एक शिप में ही आपकी पूरी दुनिया समा जाती है ना, उसी में आपकी लिमिट हो जाती है। तो वो कैसे आप अपनी फैमिली की कभी मतलब याद आती है, या कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मैं फैमिली के पास जा रहा हूँ? कभी कुछ ऐसा लगा? अब तो आप खैर आपकी शादी हो गई है ना, तो लगता है कभी कभी ऐसे कि नहीं हाँ यार? मैम, बिल्कुल सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपका। यस, पहले तो इतना बिजी रहते हैं शिप में कि इतने घर वालों की कभी याद भी आने के बाद फ़ोन में ही कॉल नहीं कर पाते। बट व्हेन यू आर फ्री, यू हैव पीस एंड माइंड, आप समुद्र में आ गए हैं, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर वाइफ एंड किड्स और फैमिली, जो भी माँ बाप से बात कोई भी कर रहा है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तब खुशी होती है कि ऐसी बात तो हो रही है। जब बातचीत नहीं हो पाती काफ़ी दिनों से, और हम इतना बिजी रहते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड फैमिली वाले, जब माँ बाप हों, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे, वो तो वरीड रहेंगे आपके, बिकॉज यू आर इन सम डिफरेंट वर्ल्ड। वो एक नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, वो समुद्र में काम करने से वेरी नॉट अ कॉमन थिंग। तो फैमिली भी थोड़ा परेशान होती है। बट हाँ, होता है मैम। अब क्या है कि अभी तो मैं इस एज में आ चुका हूँ कि मेरे को तो अभी आई विल नॉट से दीज वर्ड्स कि मुझे घर में इमोशन सिकनेस हो रही है, होम सिकनेस हो रही है, बिकॉज आई हैव टू वर्क, आई हैव टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर मी, माई फैमिली एंड फॉर फ्यूचर। सो अभी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ कि अभी मैं, देयर इज़ नो लुक बैक।
तो अभी यही है कि बस इमोशंस हैं तो कैरी करो, कैरी ऑन करो, बच्चों को मत दे, बिकॉज उनको भी, जैसे मैंने बोला, मेरा छोटा बेटा वांट्स टू जॉइन मर्चेंट नेवी। अब उसके सामने अगर मैं इमोशनली या ऐसे दिखाऊंगा तो देन वो बेचारा सुस्ता सा जाएगा, बोलेगा अरे डैड अब आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो बेटर कीप इट ऑफ। हाँ मैम, इमोशंस हैं, हमारी फैमिली हैं, 5-5 6 महीने घर से बाहर रहते हैं। अब लाइक आई टोल्ड यू, आई जॉइन मर्चेंट नेवी इन 2000 एज अ कैडेट। 2005 में मैं ऑफिसर बना, अभी 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट बीन 24-25 ईयर्स। तो आधी देखा जाएगा 6 मंथ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे 13-14 साल तो मेरे 20 साल की उम्र से मेरे शिप में ही चले गए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इतना दूर रहे मुझसे, बट इफ़ यू जिस तब माई किड वांट टू गो फॉर इट, देन मैं उससे पीछे नहीं करूँगा, पुश करूँगा आगे जाने के लिए। तो दीपक जी, जैसे मर्चेंट नेवी में बहुत सारे लोग हैं जो शिप में मतलब पूरा रहते हैं, तो आप लोग किस तरीके से अपनी फैमिली से कनेक्ट करते हैं? मतलब जैसे को इंटरनेट कनेक्टिविटी सब रहती है, मतलब ये एक आम एक व्यूअर्स का हाँ जी, सवाल हाँ। है कि रहता है इस तरीके, जब आप कॉल करना चाहें या कनेक्ट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। देयर वाज अ टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो फ़ोन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, सिर्फ कैप्टन यूज्ड टू हैव दिस फ़ोन फैसिलिटीज़। आप फिर उनके पास जाएंगे, उनसे नंबर लेंगे, कार्ड देंगे, तब आप फ़ोन किया करते थे। आपके मेल भी आएंगे उस समय, नहीं मैं बता रहा हूँ 2005-2006 की बात कर रहा हूँ मैं, वो 2000 की बात तो अब भूल ही जाइए। 2005-6 में जब थे हम लोग तो तब मेल्स भी आया करते थे। तो पहले वो कैप्टन के पास मेल आएंगे, देन कैप्टन विल फॉरवर्ड मेल टू यू, और इन फ्लॉपी में देंगे मैं आपको, या वो पेन कार्ड में दे देंगे, देन यू रीड, देन मेक अ रिप्लाई, देन गिव इट टू हिम बैक, देन ही विल सेंड इट टू कम योर हाउस जहाँ भेजना है। अब मैम वो दिन चलेगा, अभी फैसिलिटीज ज़्यादा है, आजकल 24/7 फैसिलिटीज ज़्यादा है। लिमिटेड है, लिमिटेड मिलता है क्योंकि सेटेलाइट एक्सपेंसिव है, लिमिटेड है, मिलता है। वी हैव हम स्टारलिंक्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के इंटरनेट लग जाते हैं, सेटेलाइट फ़ोन्स हैं हमारे पास, सेटेलाइट मेल्स हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बढ़ चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से, बट स्टिल द कंपनी से इट्स लिमिटेड टाइम, क्योंकि अगर हर समय आप 24 घंटे आप फैमिली के बारे में बात करते रहेंगे तो दो आप फिर क्या इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। आपको थोड़ा स्ट्रांग भी रहना है, तो जैसे हम लोग टाइम लिमिट डाल देते हैं कि इतना, जैसे 1 GB या 2 GB वट एवर, आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर, इतना टाइम आपको दिया एक दिन के लिए, वो उसका टाइम लिमिट होता है 2 से 3 या 4-5 घंटे। आप इस टाइम का स्पैम आप यूज़ करिए। दीपक जी, हाल ही में आपकी हमने एक ब्रेवरी की कहानी सुनी है जिसमें आपने अपनी जान तो बचाई, साथ में आपने कई लोगों की जान भी बचाई है और इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। तो दीपक जी, उस घटना के बारे में हमें खुलकर बताइए। पोर्ट स्टारबोर्ड दोनों साइड रखते हैं आर्म गार्ड्स, एक आर्म गार्ड विद एमिनेशन गन है, स्पोर्ट स्टारबोर्ड, और अपने आप भी रखते हैं हम लोग, और पूरा सीज करते हैं हम लोग सारी फैसिलिटी, जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, हम लोग जो हमारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगा के हम लोग रेडी रहते हैं इनकेस कुछ हुआ। एंड फॉर दैट वी आर ट्रेन ऑल्सो, हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं इसके लिए, ड्रिल्स भी करते हैं। बट क्या हुआ उस दिन, हम जब बाबल मंडप क्रॉस कर रहे थे तो अराउंड दिन की बात होगी, 12:20 पे, वॉचेस 6 ऑफ चल रहा है, सबका लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इट वॉज लंच, नॉर्मली लंच टाइम होता है, 12 to 1 शिफ्ट में हमारे लंच टाइम होता है। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई नून मैसेजेस, और कंपनी, हमारी जो कंपनी थी उनके DPA, माई सुपरिटेंडेंट, ओनर्स एंड चार्टर्स एंड माई वाइफ, आई वॉज कनेक्टेड विद ऑल दिस 5 विद ऑन व्हाट्सएप, कि वो वरीड थे कि तुम बाबल मंडप क्रॉस करे हो। कंपनी सब ने बोला है मेरे को एवरी 30 मिनट्स 40 मिनट्स, कैप्टन प्लीज जस्ट स्टॉप अ मैसेज, यू आर सेफ, और आपका ये सब क्या चल रहा है, कौन सी लैट लॉन्ग है, कहाँ पहुँचे हो। तो फ्रिक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे मैं एवरी 30 मिनट्स मैं उनको मैसेज, तो आई वॉज ऑल्सो कनेक्टेड टू माई वाइफ। 30 मिनट्स मैंने किया, अराउंड 12 o'clock, तो आई वॉज वेटिंग 12:30 का फिर भेजूँगा, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग माई नून मैसेजेस। I'll tell you, suddenly the same time 12:20 I have received a call, FBB सेटेलाइट फ़ोन पे कॉल आया। मैंने पिक्ड अप फ़ोन, यार कैप्टन योर वेसल हैज़ बीन स्ट्राइक्ड, व्हाट, योर वेसल हैज़ बीन स्ट्राइक्ड, सेव द क्रू। और जब सेकंड मैंने व्हाट किया तो इतनी देर में मेरे शिप में ब्लास्ट हो गया, और मेरे हाथ में ये फ़ोन निकल गया, सेटेलाइट का फ़ोन, मेरे हाथ से मेरा फ़ोन, एप्पल फ़ोन था वो टूट के नीचे गिर गया। एंड मेरी चेयर जो थी अराउंड 10 से 20-25 सेंटीमीटर, लाइक 2 feet समवेयर, वो जंप होके गिरी, मैं कोलैप्स नीचे गिर गया। ऊपर की सारी जो शटरिंग थी मेरे सिर पे गिरी। हमारे जो ब्रिज होते हैं मैम, वो पूरे व्यू के लिए ग्लासेस होते हैं बड़े बड़े, वो ग्लासेस टूट गए थे, वो सारे चकनाचूर हो गए, मेरे सारे इक्विपमेंट GMD सब बंद हो गया, इंजन फेल हो गया, नथिंग वॉज रनिंग, अलार्म्स आने लग गए हैं। जब मैं उठा 10-15 सेकंड तो मैं समझ नहीं आया हुआ क्या ये, और पहले तो मैंने देखा मैं सब कुछ ठीक हो गया नहीं है, तो मैं देखा मेरी टी शर्ट में
कुछ कांच के वो चिपके हुए थे, जो विंड ग्लास टूटे थे हमारे, वो यहाँ तो मेरा हाथ तो ठीक है, मैं खड़ा, मेरे यहाँ चोट लग गई थी, जो रूफ टूटा मेरे यहाँ लगा, तो इट वॉज स्टार्टेड ब्लीडिंग। वो उस समय एहसास नहीं, मैं बाद में पता लगा मुझे। तो मैं खड़ा हुआ, सारे कंसोल, ब्रिज कंसोल, सब इक्विपमेंट्स टूट गए हैं, अलार्म्स आ रहे हैं बहुत सारे, और मैं इंजन्स, फटाफट इंजन्स के पास गया, यूज़ किया वो, मैंने PSL उठाया कम्युनिकेशन के लिए, मैंने फ़ोन कॉल्स किए, कुछ नहीं हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। मैंने जाके अपने VHF जो हमारे होते हैं उसको उठाया, वो भी, एवरीथिंग वाज गॉन, नथिंग वाज वर्किंग एट दैट टाइम, द मोमेंट टाइम इट एवरीथिंग वाज इन ऑपरेशन। फिर मैं चिल्लाया, फिर देखा कि बाहर स्मोक हो रहा है, तो यहाँ से स्मोक आ रहा है स्टारबोर्ड पोर्ट साइड से, फॉरवर्ड ऑफ पोर्ट साइड से, जहाँ बसेस भी थी। मैं बाहर देखा ऐसे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जो स्टारबोर्ड साइड में जो लोग थे, जहाँ पे इस तरफ, क्योंकि आई थिंक जो अटैक हुआ था, मिसाइल अटैक, इट वॉज अ टारगेटेड मिसाइल अटैक। उन्होंने 90 माइल दूर से टारगेट मिसाइल अटैक किया था हम लोग को। उन्होंने हमारे, इंस्टेड ऑफ, नॉर्मली वो करते थे पहले डराने के लिए शिप, वो करते थे आगे फॉरवर्ड में, और मिड ऑफ डे की वो डराए कि तुम ऐसे मत जाओ, ऐसे मत करो, तो मेक सम नॉइज, मार्केट में सबको मीडिया में नॉइज़ करना। लेकिन उन्हें हमारा कॉम्बिनेशन में फायर कर दिया, जहाँ हम रहते हैं, लिविंग हमारी इंजन रूम नीचे हैं। तो मैं देखा एक लड़का वहाँ लेटा पड़ा हुआ है, और ये सब तीनों उधर से भागते हुए जा रहे हैं। तो मैंने इंजन ट्राई आउट किए, मैंने बोला ओके स्टार्ट द फायर पम्प। मुझे लगा शायद बसेस में आग लगी है, क्योंकि लिथियम बैटरीज थी, वो फटती हैं तो बहुत ब्लास्टिंग करती हैं वो, और ऑल द बसेस वर टोटली लैश्ड, फुली लैश्ड। तो बसेस तो नहीं हिली, वो छत फट के उनकी रूफ फट रही थी, और वो फिर फायर हो रही हैं, फिर उनकी स्मेल, स्टिंग, फ्यूम्स हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ जो हुआ था अटैक, वो इधर भी लगा था, पार्शली लगा था, वो एज पे लगा था। मेरे पैर में, क्योंकि सुबह से रात से था, तो मेरे फ्लिप फ्लॉप से वो भी निकल गए, मेरे चोट भी लगी हुई है। तो मैं चल रहा हूँ तो मेरे पैरों में कांच चुभ रहे थे, तो मुझे लगा सब शायद नीचे भाग रहे हैं। मैं पोर्ट साइड नहीं गया, तो पहले मैं नीचे गया, मैं सबसे पहले मैं नीचे गया, मुझे एहसास हुआ कि शायद अब कुछ बड़ा ही हो गया है ये। मैं नीचे गया तो मेरे रूम में भी फायर था बहुत ज़्यादा। तो मैंने किसी तरह अपने हाथ डाल के, मुझे मालूम मेरा शूटर किधर है एंट्रेंस पे, मैंने हाथ डाल के अंदर से आई ट्राई टू पुल अप माई शूज़। तो मेरे लकीली 3-4 पैर में एक पैर आया जो कि एक जैसे थे, तो स्पोर्ट्स शू मैंने पहन लिए, तो एटलीस्ट मैं अब जो रॉक कांचेस पड़े हैं वो बच जाऊँगा। फिर मैं ऊपर आया तो देखा, मैं जब बाहर गया पोर्ट साइड, तो जो मेरा चीफ ऑफिसर था वो ब्रिज में लेटा हुआ था, एंड ही वाज यॉर्निंग, मौन कर रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द में रहा हुआ शायद वो। फिर मैंने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा ये पोर्ट साइड जो मेरा अकोमोडेशन है वो पूरा ही उड़ चुका है। जो हमारी रेस्क्यू बोट होती थी बड़ी, वो गायब थी, वैनिश, कोई नामो निशान नहीं था। एक लाइफ राफ्ट थी, वो भी नामो निशान नहीं, कुछ नहीं। और हमारे जो मेटल के डोर्स जो होते हैं, इतनी थिक के होते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े होल्स हो चुके हैं उसमें। वो इतना, इसका उस मिसाइल का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि वो इतने बड़े मेटल डोर्स तोड़ दिए उसने, और इंजन रूम बिल्कुल आउट ऑफ हो गया था, चल नहीं रहा है सब कुछ, शिप वॉज स्टॉप्ड। अब देखा तो मैं इधर, एक मेरा फिलिपिनी क्रू chief officer was Vietnamese, I remember, he was there, he was morning, was in deep pain, severe pain, and this guy OS, I think they declared that he got a 3rd degree burns। तो उसके हाथ और मुंह पूरा जल चुका था मैम, उसकी आँख से ये पानी निकल रहा था, शायद खून भी था। उसको किसी तरह जो 2 फिलिपिन्स थे हमारे, वो लेके हमको चले गए नीचे। अब एक मेरा श्रीलंका नाम गार्ड था, जो 3 दिन पहले ही हमारी गार्ड हमारे ले आए थे, हमारी सिक्योरिटी के लिए आए। उसका मैम ये पेट रप्चर हो गया था, और उसके पेट की लार्ज इंटेस्टाइन बाहर थी। कुछ सेकंड्स के तो मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या। मुझे लगा इसने शिट हो, मैंने शायद इसने स्टूल्स पास कर दिए हैं। बट जो आर्मगर्ड स्टारबोर्ड वाला था, जो राइट से, वो आया, उसने बोला नहीं सर इसके इंटेस्टाइन है। तो मैंने कहा व्हाट टू डू, कहता है कि इसको करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि वो निकला हुआ था वो। तो मैंने उसके पेट को उठाया हल्का सा, और उस आर्म गार्ड ने, श्रीलंका नाम गार्ड जो दूसरा था, उसने उसकी इंटेस्टाइन हाथ से अंदर की और टी शर्ट बांधी है उसकी। आपको मेरे पास की फोटोग्राफ्स भी हैं एनीवेज। सो फिर वो उसको लेके चले गया। फिर मैं नीचे आया, मैंने कहा फायर हो गया, आई थिंक अब कुछ नहीं रहा। जब मुझे लगा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आई ट्राई टू कॉल फॉर द हेल्प, मेडे किया, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट सब ख़राब हो गए, कुछ नहीं है, पब्लिक भाग रही है, पैनिक स्टेज में है। मुझे ये नहीं मालूम नीचे क्या हो रहा है, बिकॉज व्हेन आई वेंट आउट पोर्ट साइड आई सॉ बिग होल्स। मैंने कहीं कितने क्रू लोग की जान गई है, कितने इंजर्ड हैं, कुछ नहीं मालूम। फिर मैं कोशिश करी कि मैं रूम में गया, अपने केबिन में गया टू ग्रैब पासपोर्ट एंड CDCs, लेकिन फायर बहुत बड़ी थी, धुआं हो चुका था, लाइक फ्यूम्स एंड ऑल, डेंस स्मोक हो गया था। फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने वहाँ लाइफ जैकेट पहनी, एक रेडियो, जेम्स का रेडियो लिया, और एक 60 भी लिया।
जो मैं कैरी कर सकता। लेकिन मैं जब पोर्ट से निकला तो मुझे याद है इसको भी साथ देना है, बिकॉज चीफ ऑफिसर आगे लोग जा चुके हैं लेके, बट चीफ ऑफिसर जो था मेरा वो उधर ही था, कि उसको कोई लेके नहीं गया, क्योंकि सब पैनिक से अपने अपने लेके चले गए थे। जिनका आपने वो टी शर्ट बांधा था वो उसको ले गए थे, उसको तो लेके चले गए थे। दूसरा श्रीलंकन गार्ड लेके चले गया था, लेकिन वो चल रहा था। हाँ। वो चल, पर ये तो चलने के लायक सच में था। अब इसको आई एम 82 kgs वेट, मेरा वेट है, उसका भी ऑलमोस्ट उतना ही रहा होगा, वो भी तगड़ा ही था वैसे, ज़्यादा ही रहा होगा, तो उसको उठाने में बड़ी दिक्कत हुई। और जो डेक था वो भी ब्लास्ट की वजह से ना, इम्पैक्ट की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, वो टूट चुका था, क्रैक आ चुके थे। तो इसको उठाने की कोशिश करी मैंने बहुत, किसी तरह उठा लिया, पुट इट ऑन माई शोल्डर, मैंने इसको सिर इस तरफ हो गया, किसी तरह उठा के ले गया। अब वो जो इम्पैक्ट से क्या, जो हमारे जो स्टेयर्स थे वो भी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, हीट अप हो गए हैं, फायर तो उधर ही है, गर्म हो रखे हैं। जब मैं उसको लेके जा रहा हूँ तो रेलिंग्स भी गर्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ पकड़ना, रेलिंग को कैच करना, और गिर भी रहा हूँ मैं। लाइफ जैकेट पहनी है, गर्दन मेरी इधर है, उसको बिठाया हुआ है, एंड ही वाज हैविंग अ हेवीली ब्रीदिंग, उसको बहुत ज़्यादा घप्पू हो रही थी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती, बहुत भारी भारी सांस ले रहा था वो। उसको लेके गया मैं, किसी तरह एक डेक से नीचे पहुंचा तो नीचे मेरा चीफू बैठा हुआ था, चीफू फ्रॉम फिलीपींस, तो वो बैठा हुआ था। सर, फिर मैंने उसको थोड़ा उसकी भाषा में समझाया, मैं क्या कर रहा है तो यहाँ बैठ के, नीचे जा, दूसरा मिसाइल आएगा मार देंगे हम लोग, ये जाओ भागो पीछे। कहता सर सी माय लेग, व्हाट हैपेंड टू योर लेग। फिर किसी तरह मैं टर्न किया, सर गर्दन किसी तरह करी, टर्न आउट टर्न, सॉ हिम, उसकी एक टांगें गायब हो चुकी थी। टांग गायब मीन्स टांग थी वो एक फ्लैश में लटक रही थी। वो देख के मुझे बड़ा, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई भी नहीं सोच सकता इसके बारे में। तो मैंने बोला अच्छा रुक, मैं इसको तो छोड़ के आऊँ, वो मुझे जाने दिया। उसने मेरे पैर पकड़ ली कि नहीं प्लीज़ टेक। मैंने कहा प्लीज़ लेट मी गो फर्स्ट, मैं इसको छोड़ के आऊँगा, फिर मैं आता हूँ तेरे, आई प्रॉमिस आई विल नॉट गो विदाउट यू, तू वेट कर, रुक जा, बस तू ऐसे जाना मत, तू गई हिल मत। फिर मैं गया, इसको किसी तरह उतारा, फिर आया सेम श्रीलंकन गाय टू हेल्प मी आउट, वो फिर ऊपर आया, फिर हम दोनों ऊपर आए। तो मैंने चीफ को जो बैठा हुआ था, इसके मैंने पीछे से हाथ डाल के इसको ऐसे उठाया, लेकिन इसकी टांग जो थी एक फ्लैश में, तो श्रीलंकन को मैंने बोला यार इसकी टांग में अब जान कुछ तो रहा नहीं है, और ये तेरे को परेशानी कर रही है तो तुझे भी, तो मैंने इसको निकाल दिया। तो लेकिन वो ही वॉज अ एक्स नेवी ऑफिसर श्रीलंका का, कहता नहीं कैप्टन आई सी। उससे टांग को उसकी फोल्ड करी, अब बैक लेके उसको दोनों को लेके गए, फिर हम पीछे लेके आए। किसी तरह इनको हम लाके पूप डेक बोलते हैं, हमारे आफ्ट पे बोलते हैं पूप डेक, विच इज़ राइट द स्टर्न, वहाँ होते हैं। सबसे पहले पहुँचा तो मैंने बोला कि यार रेस्क्यू बोट लाइफ बोट जा चुकी हैं। माई सेकेंड मेट वॉज स्मार्ट, चीफ ऑफिसर तो बेचारा जो मेरा राइट हैंड था, वो तो मेरे बाद का जो ऑफिसर होता है, जो डिप्टी बोलते हैं हम लोग, एडिशन मास्टर और वटेवर, लाइक सेकेंड कमांड, वो तो ऑलरेडी इंजर्ड है। अब वो सेकंड मेट वॉज स्मार्ट, उसने, मैंने पूछा मैंने अब क्या करेंगे, ये लाइफ बोट तो आग लगी। वो जो बसेस की जो फायर थी फ्यूम से, वो स्टारबोर्ड साइड राइट साइड की लाइफ बोट में भी आग लग चुकी थी। लकीली उसके पीछे हमारी एक लाइफ फ्लोट होती है, कंटेनर के अंदर होती है। तो वो हम लोग, मैंने बोला चलो लेट्स गो फॉर कंटेनर। मुझे लगा ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं ऑर्डर करूँगा, तो मैंने बोला चलो देन, अगर वो लेफ्ट राइट लाइफ फ्लोट बची हुई है तो उसको इन्फ्लेट करते हैं, लेके आते हैं। बट ही वॉज स्मार्ट फेलो एंड ही सेड नो सर इट इज़ ऑलरेडी इन्फ्लेटेड, just see behind. When I turned my neck and I saw behind towards sea, वो इतना बड़ा लाइफ राफ्ट कैनोपी था और रिग्ड ऑन माई आफ्ट स्टर्न ट्रेल्स में थे वो, एंड ना थोड़ा सा ब्रीथ फील हुआ, ओके समथिंग इज देयर टू सर्वाइव, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट कूद तो सकते हैं पानी में, क्योंकि फायर वॉज कमिंग फॉलिंग बिहाइंड, पीछे आ रही थी हमारी तरफ। वो कॉम्बिनेशन में फायर हो गया, वो पीछे की तरफ ही आ रही थी। अब हेड काउंट ली हमने, आई न्यू दैट वी वर 23, अब 21 आया, 23। अब देन अगर 2 मिसिंग हैं तो मैं उनके बिना कैसे, अब सब लोग कह रहे हैं कैप्टन प्लीज़ अबंडन द शिप, सब आपको अपनी जान प्यारी होती है। तो मैंने एटलीस्ट बता दो करो ये 2 लोग हैं कहाँ, कहीं ये ना बचे हों, कहीं छुपे हों और हमको नहीं मिल रहे, वो आ नहीं पा रहे हों फायर की वजह से। वन ऑफ द क्रू, आई रिमेंबर ही टोल्ड मी कि ही वॉज, वो लंच टाइम का बताया मैंने आपको, लंच टाइम पर लंच कर रहा था। तो जनरल स्टीवर्ड GS जो होता है मैम, मिस बॉय, ही वॉज इन गैली विच वी कॉल किचन रूम गैली बोलते हैं। तो गैली में कुछ कर रहा होगा काम वो कहता है कि सर जब मैं भागा इतना बड़ा ये इम्पैक्ट हुआ, पूरा शिप हिल गया, हम भी गिर गए, तो वो भी गिर गया। और उसने मेरे को बोला कि उसके सिर पे एक बड़ा सा क्या हुआ, हम पतीला जो बोलते हैं जिसमें हम पानी उबालते हैं, बॉयल करते हैं, बड़ा वाला, वो उसके सिर पे गिरा हुआ था। क्या होता है मैम, ने फिलिपीनीज जो वियतनामीज लोग होते हैं, ये लोग ना नॉनवेज बहुत खाते हैं, मटन, दे डू ईट पोक एंड मीट वटेवर, तो ये इनका हर समय बॉइलिंग चलता रहता है, तो हर 10-12 घंटे चलता रहता। आई थिंक वो उसका पूरे का पूरा जब इम्पैक्ट इतना भयंकर था, वो हॉट प्लेट से सिर में गिरा इसके। तो बस सेइंग कि उसका पूरा सर खुल चुका है सर,
आई कैन सी हिज ओपन हेड एंड ही वॉज 100% डेड। चलो मुझे लगा चल तूने देखा एटलीस्ट, तू कह रहा डेड है तो, बट अबाउट द बोसन वॉज मिसिंग। तो बोसन को मुझे बताया मोटरमैन ने कि व्हेन आई वाज रनिंग टुवर्ड्स पूप डेक, बोसन ही दिखा मुझे, कहता बोसन का केबिन दिखा, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट था उसका, जो टारगेट मिसाइल लगी उसके केबिन में ही लगी थी, और वो उसका केबिन बिल्कुल क्रश हो गया था। तो शायद वो दब के मर चुका है और फायर आग लगी हुई है उसमें। तो देन आई अंडरस्टैंड ये बचा नहीं होगा, बिकॉज एक तो सो रहा वो, सोते हुए आदमी को कितना टाइम लगेगा मैम। तो फिर देन वी रियलाइज 5-10 मिनट्स रुका, जब फायर हमारी तरफ आने लगी देन आई सेड ओके this is a time to take a decision, because it's a very hard decision to abandon ship. It's a verbal call of my master, and कल कुछ होता है, सारी क्वारी सारे क्वेश्चंस मेरे पे ही होंगे, बट मुझे इन लोगों की जान बचानी है, अपनी बचानी है। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी टाइम आ गया है और तो हम शिप छोड़ेंगे। अब लाइफ राफ्ट 20 मीटर नीचे, 20 मीटर दूर थी, तो किसी तरह खींचने की कोशिश करी, ड्यू टू करंट वो आ नहीं रही। तो एनीवेज आई सेड जो अच्छे स्विमर्स हैं, फिलिपीनीज और वियतनामीज के में शोर साइड में रहते हैं, सी कंट्रीज़ हैं, तो ये लोग अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो आई आस्क्ड देम कि जो अच्छे स्विमर्स हैं भाई जंप करो और जाओ, इतना टाइम है कि लेटर जाओगे, लेटर भी जाओगे तो पानी में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि बोट बहुत दूर, लाइफ राफ्ट बहुत दूर है। तो 4-5 लोग जंप करके चले गए। देन हमारे पास एक मोटी गैंट लाइन थी पीछे, रोप हमने फेंकी उस पर, तो वहाँ चले गई। तो मैंने ओके नाउ ये 2-3 लोग जो अंदर गए हैं इसको होल्ड करके पकड़ो। तो जितने लोग स्वस्थ ठीक से थे, जिनकी इंजरीज नहीं होती, वो तो ड्रैग करके ग्रिप बना के किसी तरह वहाँ पहुँच गए, जो गिरा भी होगा वो स्विम करके चले गया। तो आई थिंक 70-80% लोग चले गए थे, लास्ट के 5-6 हम बचे हुए थे। अब वो चीफ ऑफिसर को भेजना था, जो कि जिसको मैं कंधे में ऊपर से लेके आता है, शोल्डर में उठा के, वो तो ऑलमोस्ट हाफ डेड था मैम, उसकी बस ताकत नहीं थी, बस वो मोह नहीं कर रहा था, उसकी आवाज़ ही सुनाई देती बस दर्द की। उसको बोला मैंने, तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा, यू हैव टू जंप, थिंक अबाउट योर किड्स एंड आई हैव टू थिंक अबाउट माई किड्स, डू इट। किसी तरह वो गया, धक्का दिया। एक वियतनामी चीफ इंजीनियर था, मेरा चीफ इंजीनियर वियतनामी था। ऐसे जो एक्सप्लेन इन न्यू लैंग्वेज, समझा थोड़ा इमोशनली, बोल उसको, बोला, वो गया लेकिन गिर गया, लेकिन उसको हम लोगों ने डाल दिया अंदर। अब बारी आई इस चीफ कुक की, जिसकी टांग नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं कैसे स्विम करूँगा। मैंने स्विम मत कर, तो सिर्फ हाथ तो तेरे ठीक है, तो ड्रैग करके जा, तेरे को वो हमारा एक मोटरमैन है, तेरे को पिक करके डाल लेगा, पुल कर लेगा तेरे को लाइफ राफ्ट में। पर ही वॉज नॉट विलिंग, थोड़ा घबराया हुआ था, उसकी टांग नहीं तो थोड़ा वो गया था वो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास लाइफ जैकेट है, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। तो मैं जो 3 अच्छे स्विमर्स थे उनको बोला तुम रुको ऊपर, चीफ इंजीनियर भी था, तुम भी ऊपर रुको, हम जा रहे हैं। तो जब ये इसको भेजा, इसके पीछे मैं भी गया, भी मेरे लेकिन हाथ जल चुके थे, बताया था मैंने आपको मैं रेलिंग से, तो मैं ज़्यादा देर ड्रैग नहीं कर पाया, उससे ग्रिप बहुत लूज हो गई थी, बहुत दर्द हो गया था, तो मुझसे छूट गया, मैं पहले गिरा। बट मेरी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, तो मैं जल्दी ऊपर आ गया। दिस गाय केम लिटिल लेटर, तो उसका मुझे बैक पार्ट दिखा, तो मैंने उसको टांग से पुश किया, किक मारी, तो वो तो टूवर्ड्स चले गया लाइफ राफ्ट, और मैं आगे थोड़ा पीछे, क्योंकि करंट इस तरफ था और आई वाज नाउ ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स आउटसाइड द दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ होना चाहिए मुझे, मैं वहाँ से बाहर जा रहा हूँ। देन किसी तरह मैंने थोड़ा हाथ पैर मारे, क्योंकि जब आप लाइफ जैकेट पहनते हैं तो आप स्विम नहीं कर सकते, यू हैव टू डू बैक फ्लूट समवेयर। तो मैं किसी तरह मारे, बट देयर वाज वन मोटरमैन, स्ट्रॉन्ग मोटरमैन, आई यूज्ड टू कॉल हिम हल्क, फिलिपिनो हल्क ऑन बोर्ड शिप। वो आया, उसने मेरे को खींच के लेके गया और डाल दिया अंदर, ही वाज स्ट्रॉन्ग, रियली स्ट्रॉन्ग, एंड थैंक्स टू हिम टू सेव माई लाइफ। उसने मुझे डाला, जब अंदर डाला तो फिर उनको मैं थोड़ा सही हुआ, मैंने बोला ओके अब मेक श्योर दैट यू कट द रोप, खोल दो, कहीं ना तुम तीनों आ जाओ, रोप बंधी रह गई, हम कहाँ जाएंगे, तो रोप खोल के आना। तो रोप खोल के आया, उन्होंने जंप किया पानी में, तो फाइनल लाइक वी 21 ऑल वी वर इनसाइड द लाइफ राफ्ट, देन वी लेफ्ट द शिप। तब सब लोग रो रहे हैं अंदर, वो सीन बहुत खतरनाक था, पीपल क्राइंग, कोई तो वॉमिट कर रहा है अंदर, कोई रो रहा है। मैं मेरे बगल में चीफ कुक बैठा हुआ है, उसकी टांग नहीं है। एक चीफ ऑफिसर, आई नो दैट ही इज़ ऑलमोस्ट डेड, ही इज़ डेड, उसको पानी पिलाया, उसके पानी नहीं जा रहा है, सांस भी ले पा रहा है वो। एक डेड बॉडी सामने पड़ी है, एक का पेट फटा हुआ है मैम, एंड ही वॉज इन पेन, 3rd degree burns to ordinary seamen, उसके हाथ वाथ। सेकेंड मेट हु वाज माई राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ही वाज डूइंग एवरीथिंग, जिसने लाइफ राफ्ट लॉन्च करी, ये सब किया, वो सी सिकनेस टेबलेट खा के वॉमिट कर रहा है। वो समझा रहा हूँ इतना मत खाओ, 1-2 खाओ, लेकिन सब पैनिक स्टेज में थे, सबको लगा पता नहीं क्या होगा। शुरू के आधे 1 घंटे, हाँ सब लोग क्या था, हमारे पास 2 वॉकी टॉकी थे रेडियो, एक सेकंड मेट ले गया तक में। अब दोनों से क्रू मेडे 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 शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा कोई, एक को बंद करो, एक को चालू रखो, क्योंकि तो अगर चल करोगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी, देन वी विल बी हेल्पलेस, एक को यूज़ करो। लेकिन शुरू में 15-20 में सब लगे रहे मेरे, उसके बाद सब कोलैप्स हो गए, धीरे धीरे सब ढीले पड़ना शुरू हो गए थे। कैनोपी लाइट्स अंदर की और बाहर की ऑन हो गई, और ऑन थी, तो ऐसे स्विच इट ऑफ,
रात को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एज अ कैप्टन आई वॉज ट्रेन फॉर दिस, आई बीन ट्रेन फॉर कीपिंग पीपल माई सब सपोर्टिव, और उनको मोटिवेट करना मेरा ही काम है, और मैं ही अगर पैनिक हो जाऊँगा तो फिर वो तो सब चले जाएंगे. तो पीपल क्राइंग कैप्टन विद समबडी विल कम, आई सेड 100% विल कम, बिकॉज आई न्यू एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक फ़ोन आया था मेरे पास US वॉरशिप का, यू वेसल हैज़ बिन स्ट्राइक, तो उनको मालूम है मेरे जहाज में स्ट्राइक मिसाइल छोड़ दिया है और हम लोग विल बी इन डिस्ट्रेस. जब उन्होंने कॉल किया वो तो नहीं आया, तो फिर उन्होंने, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो किया होगा, अगर वो दूर भी होंगे तो कोई ना कोई किसी को भेजेंगे वो. तो लाइक फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स 1 आवर एवरी वन वॉज लाइक चार्ज, बचना है, ये करना है, समबडी क्राइंग. 12 से 1 आई टोल्ड यू लंच होता है मैम, लोगों ने हैवी खाना खाया हुआ था, नोबडी वाज एक्सपेक्टेड कि ये सब हो जाएगा, कौन सोचेगा इस बारे में. वो सब प्यूक आउट कर रहे हैं, कोई इधर बैठा हुआ है, इधर वो दूसरा वॉमिट कर रहा है, इधर ये कर रहा है उसको, और पानी आ रहा है. हमारी कैपेसिटी 24 पर्सन की लाइफ कैपेसिटी थी, एंड ऑलमोस्ट 2100 थे, तो ऑलमोस्ट लाइक सिंकेज एरिया उसका बहुत भर चुका था और एरिया कम था, पानी आराम से अंदर आ रहा था. तो पानी ट्रांसपेरेंट पानी आ रहा है अंदर, ट्रांसपेरेंट का पानी आ रहा है, 30-40 मिनट एक मिनट देखो तो पानी वो लाल हो जा रहा है, खून इतना था, वो कपड़ों में खून लगे हुए थे, मेरे भी थे. आई एम टेलिंग यू, जब मैं आपको बताना भूल गया, जब मैं लाइफ राफ्ट के अंदर बैठा, जब जंप किया, तो मेरी इंजरी सिर्फ फिंगर्स में थी, हल्का सा मेरे यहाँ कटा हुआ था, थोड़ा यहाँ कटा हुआ था और यहाँ था, थोड़े बहुत मार्क्स से जो मार्क्स से होते. तो जब मेरे हाथ में, मुझे इतनी सी इंजरीज है, मेरे को वो सॉल्ट वाटर लग लेके मैं परेशान हूँ, मुझे दर्द इतना हुआ, ऐसा अजीब सा पेन हुआ मेरे को, बहुत इरिटेटिंग दर्द हो गया. तो देन आई वाज थिंकिंग कि इनका क्या होगा जो 3rd डिग्री बर्न्स है, एक की टांग गई हुई है, एक का पेट कटा हुआ है. अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉयज. एनीवेज, तो फिर मैं 20-25 पे चलता रहा, धीरे धीरे लोग फिर धराशायी हो गए, वीक हो गए, कोई लेट गया, कोई सो गया, कोई बेहोश हो गया, और फिर 1 घंटे तक लगे रहे हम भी. मैंने जो प्लान्स किया था कि वी वर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड जिबूती, तो आई नो कि जिबूती पहुँचते इतने ड्रिफ्ट में तो हम लोग को 2 दिन लगेंगे. तो 2 दिन के लिए खाना पानी सब सर्वाइव, मोटिवेशन, क्रू को थोड़ा समझाना, पब्लिक को. जब आधा 1 घंटा हो गया, देन तब तक तो मुझे वो समझ नहीं आता हुआ क्या जो हुआ मैम. इट इज़ नॉट लाइक माई हार्डशिप और माई ब्रेवरी, इज ऑल अबाउट दिमाग चल गया, सब ठीक हो गया, राइट टाइम पर राइट एक्शंस, राइट डिसिप्लिन, जो राइट एक्शंस एंड राइट डिसीजंस काम आ गए, सब बच गए. थोड़ा लेट होते तो क्यों शायद हम सभी मरे जाते. तो थैंक गॉड तो दैट. लेकिन जब मैं 1 घंटे बाद सब ठीक हो गया, सब सो गए, थोड़ा शांत हो गया माहौल, 2-3 लोग बाहर खड़े हैं फ्रेश एयर के लिए. आई ऑल्सो फील लाइक प्यूकिंग आउट. कोशिश करी मैं भी सब निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि खाया नहीं था तो कुछ निकला नहीं. सो आई वाज ऑल्सो फीलिंग डिजीनेस. बट 1 घंटे बाद मुझे लगा कि व्हाट अबाउट माई फैमिली नो, मैंने कल कुछ हो गया, अभी तो हमने लाइफ शुरू की, अच्छी सब ठीक हुआ, जस्ट हार्ड डेज, स्ट्रगल डेज आर गॉन नाउ, बच्चे छोटे हैं. तब मुझे लगा कि यार फैमिली का क्या होगा, ये होगा. तब दैट टाइम आई गॉट लिटिल बिट इमोशनल में मैंने हुआ क्या. पर थैंक गॉड 3-4 घंटे स्ट्रगल किया लाइफ. अब टाइम का भी पता नहीं मुझे, 3 आवर्स 4 और 5 आवर्स, बिकॉज घड़ी तो थी नहीं किस टाइम पे गए. तो मुझे, हम लोग आए थे 6-7 PM हो गया था, 2 बजे 1:30 बजे छोड़ा हुआ हम लोगों ने. सो 4-5 घंटे स्ट्रगल कर रहे हैं, गोते खा रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं. तो चीफ इंजीनियर वॉज हैंगिंग आउटसाइड द लाइफ राफ्ट फॉर द फ्रेश एयर. कैप्टन आई सी समथिंग, वियतनामी था वो. कैप्टन आई सी समथिंग लाइक अ फ्लाई. देखा तो हेलीकॉप्टर है. तो इमीडिएटली फिर वो मैंने मेडे करना शुरू किया, पब्लिक को उठाया, चलो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं इमरजेंसी के लिए, तो स्मोक सिग्नल्स, रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स, हैंड फेज सब शुरू कर दिए मैं दम करने, उनको हवा में डालने की, एटलीस्ट किसी तरह वो इधर देख लें हम लोगों को. फिर जब मेरे कॉल करना शुरू किया तो वहाँ से रिप्लाई आया, दिस हेलीकॉप्टर रेस्क्यूअर डायनेस कॉल कटा. ऐसे तो भैया हम लोग यहाँ क्रू हैं, हम लोग शिप में नहीं हैं, हम साउथ ईस्ट ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड जिबूती, आपसे अराउंड 4-5 माइल दूर होंगे. तब उन्होंने दे टुक अ होल अराउंड द शिप एंड देन दे केम टुवर्ड्स अस. जब वो हमारी तरफ आए तो पब्लिक खुश हो गई थी, चलो लगा कि हाँ शायद अब जान बच जाएगी. आए वो लोग, देन उनका मरीन कमांडो नीचे आया, पानी में उतरा, लाइफ राफ्ट के पास आया, तो उसने मुझे देखा, इंडियन, मैंने यस. कहता कितने इंडियंस हैं, मैंने कहा मैं एक इंडियन हूँ, बाकी 21 टोटल हैं. कितने, उसने टोटल कितने हैं, 21 इंक्लूडिंग मी. तो कैप्टन, मैंने कहा मैं ही कैप्टन हूँ. कहते हैं कैप्टन ओके यू कम, हम आपको हेलीकॉप्टर पहुँचाएंगे. मैंने कहा नहीं भाई, पहले प्लीज़ इन लोगों को लेके, बहुत इंजरीज हैं यार, आई थिंक 1 मैन इज डेड ऑल्सो, पहले इनको लेके जाओ, आई विल बी वन लास्ट. जब उसके अंदर आके देखा लाइफ में कि लोगों की टांग नहीं है, पेट फटे हुए हैं, इतनी की इतनी सॉलिड इंजरीज और की हैं, वर्स्ट कंडीशन में लोग हैं उधर भी. देन ही टुक माई आस्क फॉर माई GMDS वॉकी टॉकी एंड कम्युनिकेट विद द हेलीकॉप्टर ने फिर 2 रेस्क्यू बोट्स बुलाई. 40-45 मिनट्स वो रेस्क्यू चला, लोगों की बॉडी को उठा के डालना,
हम भी पहुँचे तो ऑन बोर्ड INS कॉल कटा, जब पहुँचे हम लोग, जब ऑन बोर्ड उसके पहुँचे तो डॉक्टर ने फिर वो चीफ ऑफिस को डिक्लेयर किया कि इज़ डेड। तो अभी वो सेटिंग इन, जिसकी इंजरीज थी सब जा रहे थे। आई वॉज वेटिंग फॉर द माई नंबर की पहले जिनको मेजर इंजरीज हैं वो जाएंगे, मैं बाद में जाऊँगा। तो उसकी बॉडी को यहीं रखा था, ऐसे प्लीज़ हटा दो यार, अपना ही आदमी है। कल सुबह तक तो ठीक था, ये 4 घंटे पहले। तो उसकी बॉडी फिर एक का एम्बुलेट किया, एक की टांग चली गई थी, इसकी फ्लैश में रख दी, हिज लेग वाज एम्पुटेड, तो उसकी टांग को काटना पड़ा, इसकी इंजरीज दी। देन वी 5 to 6 hours वी रीच टू चिबुतन पोर्ट्स। उसके बीच में जो कैप्टन थे उनके, जो INS कॉलर है, ही कॉल्ड मी अपस्टेयर्स द ब्रिज एंड ही सेड कि आपको कंपनी का नंबर याद है? कंपनी का DPA का नंबर कहीं से मिल गया था, आई डोंट रिमेंबर कहाँ मिला, किसके पास था, किसी फ़ोन वोन में कैसे मिला। वो DPA को कॉल किया, दे वर ऑल्सो पैनिक, वो वेट ही कर रहे थे हमारे कॉल का, कॉल कुछ करे। तो एवरी वन वॉज देयर इन द ऑफिस एंड टॉकिंग टू मी। आई रिमेंबर हमारे जो डायरेक्टर थे कंपनी के साइपर ऑफिस के, वो ब्रिटिश हैं, तो उन्हें पूछा क्या क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ उनको ये हुआ, तुम्हारी हाउ आर यू, तो मुझसे पूछा। फिर मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली चीफ ऑफिस 2 men person in his left and they died on the boat ship and unfortunately chief officer no more, is no more। तो उसने कहा ओके नॉर्मल। मैंने कहा नो सर, ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। तो जब मैंने उसे नो मोर बोला तो वो नॉर्मल समझ की, बस ओके ही इज़ नॉर्मल एटलीस्ट। मैंने नो सर, ही इज़ नॉट नॉर्मल, ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। तो वो पैनिक हो गया कि हो गई, या 3 मेजर इंजरीज, आई थिंक परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो गई थी इन लोगों के साथ। जिबूती पहुँचे मैम, देन जिबूती पोर्ट में हॉस्पिटल, होटल्स, चलो ये तो मास्टर वाला पार्ट हो गया मेरे कैप्टनशिप का। एंड टीम वर्क था एक्चुअली, वो सब टीम साथ में थी। सेकंड मिनट वाज गुड, जो उसने लाइफ फ्रंट इतनी लॉन्च, अगर वो भी चल जाती तो फिर हम गए थे। सब हो गया, ठीक हो गया। फिर वो देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग से जो स्टार्ट हुआ ना, वो मीडिया एंड देन एम्बेसीज, फिलिपिन एम्बेसी, वियतनाम एम्बेसी, श्रीलंकन एम्बेसीज, इतने कुछ, पुलिस, मारपोल, एवरीबडी वांट स्टेटमेंट, SOF, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉम कैप्टन। देयर वहाँ थोड़ा मैं हुआ। एंड देन लकीली मेरी कंपनी ने फटाफट से मेरे सुपरिटेंडेंट्स और जो हमारे फ्लीट केयर के हैं, जो हमारे फ्लीट केयर डिपार्टमेंट हु लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, उनके हेड वहाँ पहुँच गए। देन आई गॉट रिलैक्स, चलो एटलीस्ट मेरी हेल्प करने आ गए। फिर धीरे सॉर्ट आउट किया। एंड आई टोल्ड यू कि मेरी मदर इन लॉ, आप जान सुना होगा, डॉक्टर माधुरी बथवा, जो कि पद्मश्री हैं, तो उनका इनफैक्ट मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है मैम का। हाँ अच्छा, आपने किया उनका। तो उन्होंने इमीडिएटली सबको बताया, सब हुआ। अब यहाँ से दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली मेल गया, दिल्ली मेल से जिबूती एम्बेसी मेल गया। वहाँ पे मिस्टर राजमौली सर थे वहाँ पे, जो कि वहाँ पे IFS थे। उन्होंने मुझे नेक्स्ट इवनिंग पर्सनली फ़ोन किया, कहते हैं कल हमको वो टिकट दे रहे हैं दीपक, डोंट वरी अबाउट इट, यू आर गोइंग होम सोन, कल ही भेज देंगे आपको, कुछ चाहिए तो बताओ। तो बट मेरे कंपनी ने बोला कि प्लीज़ जब तक क्रू है रुक जाओ। मैं भी अपने उस फेस में था कि मुझे घर पहुँचा दो यार। बट हाँ, बीइंग एज अ मास्टर, प्रूडेंट मास्टर, आई हैव टू थिंक अबाउट माई क्रू ऑल्सो। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने बोला कि जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस दिन ये जाएंगे उसके नेक्स्ट से मैं जाऊँगा। तो एवरीथिंग कंपनी ने हेल्प करी, ऐसी बात। कंपनी ने पूरा साथ दिया, मेरा क्या, सबका साथ दिया। एयरलिफ्ट कराया लोगों को, इवैक्यूएट किया लोगों को, सब कुछ किया। कंपनी ने पूरा साथ दिया। और जिसकी लाइफ लॉस हुई एज पर द इंश्योरेंस एंड ऑल, उनको क्लेम मिल गया है, सब ठीक है। बट लाइफ तो लाइफ होती है मैम। फैमिली के लिए किसी का जाना जो कि ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहा है आपके लिए, उसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, उसका आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दीपक, जब आप दूसरों की जान बचा रहे थे, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी जान भी जा सकती है? तो उस वक्त कैसे आपने, मतलब वो एक एनर्जी कहाँ से आई कि नहीं पहले मुझे सबकी मदद करनी है? मैं बोला ना, मैं बताया मैंने से आपको, मुझे कुछ पता ही नहीं चला वो ये अपने आप, क्योंकि इट इज़ नॉट, हम लोग वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस मिसाइल अटैक्स। हमने कभी सोचा नहीं कि मिसाइल अटैक्स होंगे हमारे शिप में, इतना मतलब ब्रूचुअली से लोग मारे जाएंगे, ये किया जाएगा। नहीं चाहते तो आप अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन मैम आपने जान, दैट्स कॉल्ड टीम वर्क। वही, हाँ जी, टीम। अगर मुझे जान भी बचानी थी तो मुझे वो लाइफ राफ्ट को वो इन्फ्लेट करना ही होता। तो और मुझसे अच्छा थे कि मेरी टीम जो थी उन्होंने इन्फ्लेट किया और हम साथ में। और हमारे यहाँ कॉल है सबसे लास्ट में मास्टर ही जाएगा। इफ़ यू प्रूडेंट मास्टर, मास्टर हैज़ टू बी लास्ट वन। और जो मैं लास्ट में था, मैंने पूरी कोशिश की, सब बचे और सबको लेके आया पे, सबको लेके आया। अब अनफॉर्चुनेट चीफ ऑफिसर नहीं बचा, बहुत दुख हुआ, जिसके लिए इतनी ऊपर से उठा के लाया। और इट वॉज ब्रीथिंग दैट टाइम, आई थॉट कि बच जाएगा, शायद नहीं बचा अनफॉर्चुनेटली। मैम इट्स नॉट स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ नहीं है, बस हो गया। राइट टाइम, आई टोल्ड यू, राइट डिसीजंस, दिमाग का सही काम चल गया, अपने साथ साथ दूसरों को बचा के चले गए। और बट आई वॉज बट व्हेन आई केम बैक, मैंने सोचा ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? 100,000 of ships आर रनिंग, वहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ?
तो जब मैं आया तो 7-8 दिन बाद जब मैं इंडिया पहुंचा तो मेरी कंपनी ने मेरी वाइफ को दिल्ली भेज चुके थे, होटल में उन्होंने रूम बुक किए थे। हम आए, मेरी कंपनी के जो दिल्ली ऑफिस हेड हैं वो भी आए थे मुझे रिसीव करने के लिए, फ्लावर्स एंड ऑल। थैंक गॉड कि वो आए, उनको देख के अच्छा लगा, वो भी खुश हुए कि चलो यू आर लाइफ, चोट वोट देखी उन्होंने मेरी। फिर वो नेक्स्ट डे वही नॉर्मल मीडिया ट्रायल्स एंड माई मेडिकल सब कुछ हुआ। फिर वापस आया, जब मैं वापस आया तो मुझे लगा उस समय क्या था, मैं सच में शुरू के 4-5 दिन बड़े, मैं अब दिखा नहीं रहा था कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, सब कुछ ठीक चल रहा है, आई एम फाइन, आई जॉइन बैक शिप वेरी सून, वो सब। सेम टाइम दिमाग में था मेरे सारे तो डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, क्योंकि मेरे आई हैव गिवन ऑल माई एग्जामिनेशन फ्रॉम यूके, लंदन से भी हैं, इंडिया से भी हैं, कोई है, बहुत कुछ है, सारे वाले कोर्सेज करने पड़ेंगे। एक था दिमाग में कि क्या होगा। फिर ये भी था कि क्यों हुआ मेरे साथ, वाई मी ओनली। तो जब मैं घर आया, घर में तो बड़ा बैंड बाजात वाला सब था कि ऐसा लगा बारात निकल रही है दोबारा से। तो सब थी, मेरी मदर इन लॉ थी, बड़े बड़े लोग आए थे, रावत जी भी थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे मिलने मुझसे उसी रात, क्योंकि उस दिन उनका राज्यसभा का टिकट क्लियर वो मिला था उनको, तो वो 5 मिनट के उन्होंने पता लगा था पहले से, तो वो आए, तो पूरी फैमिली थी, अच्छा लगा। बट लेटर जब मेरी वाइफ को बताया कि मैंने, कि बट वाइफ समझ जाती है कहीं ना कहीं, उसको लगा कि थे दिमाग में चल रहा है, पैनिकिंग स्टेज में है ये। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला, तो मेरी मदर इन लॉ से बताया मैंने, तो वो आई, उन्होंने बोला कि सुनो, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो ये अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि तुम ही थे जो 21 लोग बचा सके। क्या होता कि अगर कोई दूसरा होता और उसके ग्रह भगवान वो चाल चलता है कि सारे मर जाते हैं, या जितने बचे हैं, जितने मरे हैं वो बचते और बाकी मर जाते। तो पॉजिटिव वे में लेके चलो और आगे सोचो। फिर मैम उसके बाद लकीली मैं आपको स्मार्ट कर 4-5 दिन बाद मेरे को मैम के यहाँ से फ़ोन आया, राधावती मैम के यहाँ से फ़ोन, दैट टाइम शी वॉज चीफ सेक्रेटरी, वेरी सही सुन, थैंक यू। तो उनके ऑफिस में मिलने गया, तो उन्होंने फेलिसिट किया, बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, बहुत तरीके से उन्होंने समझाया मुझे कि जो तुमने किया उत्तर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आई एम नॉट कमांडो, आई एम नॉट सर्विंग फॉर अ डिफेंस, आई एम नॉर्मल ट्रांसपोर्टर, मर्चेंट शिप में काम करते हैं हम लोग। तो ये सब किया, बहुत बड़ी बात थी। तो थोड़ा मुझे वहाँ से लगा कि हाँ कुछ है। फिर उन्होंने मुझे हेल्प भी करी कि जो मेरे पासपोर्ट के लिए कि टाइम ना लगे, उन्होंने मेरे को हेल्प भी करी, तो मेरा पासपोर्ट आया। फिर धीरे धीरे ना वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मुझे धीरे धीरे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे। इम्पॉर्टेंट जब मुझे बलूनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर नवीन बलूनी एंड मिस्टर विपिन बलूनी, साथ में IAS शरयाल साहब थे जो कि उस समय मुख्यमंत्री सचिव थे, इन्होंने मुझे बुलाया, इनवाइट किया और मुझे फेलिसिटेट किया उस पर। उनको से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के बाद जो मुझे अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, शायद वो मेरे लिए एक पॉजिटिव टोन था। और उसके बाद जो मुझे रेस्ट अवार्ड्स मिले, वो थैंक यू सो मच टू हिम। एंड एक ही वर्ड बोलूँगा बलूनी ग्रुप्स दोनों बोथ ब्रदर्स के लिए कि दे हैव अ गोल्डन हार्ट, दे हैव अ गोल्डन हार्ट, द बेस्ट मैन, आई मीन आई कैन से फॉर दैम, दे आर गुड पीपल। थैंक यू सो मच बलूनी जी, रॉयल जी, थैंक यू। फिर मैं दोबारा शिप में 4-5 महीने बाद चले गया। और वो जब मैं 4-5 महीने बाद शिप में गया तो मेरा नाम नॉमिनेट हुआ था इंटरनेशनल ब्रेवट बस सीफेयर्स मिशनरी सिंगापुर। तो उसमें 9 या 10 लोगों को ऑल वर्ल्ड वाइड उनके नाम थे, कौन जीतेगा, उसमें वोटिंग होती है ना, सीट देखते हैं किससे भी। तो वहाँ मैं जीत गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने बहुत बड़ा काम किया, बट उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम था। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू देम ऑल्सो कि मुझे मिला। तब मैम थोड़ा मोटिवेशन, अपने आप ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने लिए खुद बढ़ गई मेरी कि यार हाँ मैं कुछ करके आया हूँ। तो कंबाइंड मैरीटाइम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो CMMI बोलते हैं, उन्होंने मुझे ब्रेवरी अवार्ड दिया कि जो कि इंडियन वाइड होता है, सारे मास्टर्स मरीनर्स में वोटिंग करते हैं, मैं उसमें आया। फिर लास्ट ईयर अभी मेरे को देहरादून मैरिनर्स एसोसिएशन में ब्रेवरी अवार्ड दिया। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। तो ये सब शायद मेरे अच्छे के लिए कि मुझे मोटिवेट कर रही हैं, और अगर मुझे कोई सुन रहा है तो ये उनके लिए भी है भाई कि कुछ करोगे तो ऐसा नहीं कि सभी कुछ ख़राब होता है, अच्छे के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और ये अच्छे के लिए होगा शायद मेरे। बट हाँ, लोग मुझे बोलते हैं, मैं मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, छेड़ने के लिए बोलते हैं, मस्ती करने के लिए, मैनी मोटिव को। मैं से नो मैनी मोटिव दिस, ये ऐसी चीज़ है। एक ऐसे अवार्ड्स तो नहीं मिले तो अच्छा है, ठीक है, मुझे मिल गया लकी था, लेकिन हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, मैं कर गया, ठीक है। दीपक जी, आपकी लाइफ रियली बहुत इंस्पायरिंग है हमारे यूथ के लिए जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। आज हम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को, मतलब बिल्कुल सही व्यक्ति को अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं। अच्छा दीपक जी, जैसे जो बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए, है ना, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग, मेंटल हेल्थ, तो इन सब बातों का मैं चाहती हूँ आप इसको डिटेल में बताएं, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं जो इस प्रोफेशन को, इस करियर को अपनाना चाहते हैं। नहीं मैम, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि आजकल तो फीमेल्स भी ज्वाइन कर रही हैं। पहले तो फॉरेनर्स थी, अब तो इंडियंस ज्वाइन कर रही हैं। मेरे 2 क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटियां, डॉटर्स ने ज्वाइन किया अभी,
वन इज़ ऑलरेडी हैड डन हर कैरियरशिप अप्रेंटिसशिप कर चुकी है, एग्ज़ाम्स दे रही है, दूसरी कर रही है. ग्रेट अपॉर्चुनिटी दीज डेज. यही है कि आपको थोड़ा इमोशनली कम होना है, हार्ड वर्क शिप चाहिए, डिसिप्लिन आप सीख जाएंगे, शिप अपने आप सिखा देगा आपको. और यू शुड बी मोटिवेटेड ऑलवेज. अगर आप किसी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कई अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं ज्वाइन करते हैं, टाइम देते हैं 4-5 साल, एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम से पैसे भी खर्च करते हैं, और फिर बाद में छोड़ के आ जाते हैं. तो वो जो टाइम पीरियड है ना, इस पर 18 to 20, 20 to 4, 5, इसी टाइम में सेटल होना है बच्चों को. यही एजुकेशन काम आएगी, यही डिग्री डिप्लोमा या एजुकेशन काम आती है, यही काम आएगा प्रोफेशन आपका. PCM में आई थिंक रिक्वायरमेंट एज पर DG जर्नल ऑफ शिपिंग इज PCM एंड इंग्लिश 60% above, and your eyesight should be good enough, 6/6. Medical should be fit. Medical में सही रहना चाहिए आपका. Fitness is important. Mentally you have to be prepared for the hard work ship. सोने वालों के लिए शिप में जगह नहीं है. जो सोना पसंद करते हैं तो आई थिंक उनके लिए टफ रहेगा कि वहाँ पे तो टाइमिंग्स ऐसा नहीं होता है. हार्ड वर्क करना, कभी कभी रूटीन नॉर्मल चलते हैं, कभी कभी हार्ड वर्क आ जाता है. तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स. और वही मैम PCM प्लस हार्ड वर्क शिप आप ट्राई करें तो चलेंगे. आजकल तो मैरिड MUI ने भी निकाला हुआ है. देन यू हैव टू गिव पे फॉर द, यू हैव टू बी एलिजिबल एटलीस्ट फॉर हैविंग PCM एंड इंग्लिश इन 60% एज पर DG शिपिंग एंड MUI. फिर क्या होता है मैम, आप जब ये पास एग्जाम क्लियर करेंगे देन यू आर एलिजिबल फ्रॉम द DG साइट. अब आपको कंपनी में एंट्री करनी है, तो कंपनी के लिए भी आपको उनके भी अलग क्राइटेरिया होते हैं. किसी ने 70% रखा हुआ है, किसी ने 75 रखा हुआ है, तो वो उनके क्राइटेरियाज हैं. आपको उनके भी देने हैं, MUI के एग्ज़ाम्स देने हैं, देन आपको कंपनी के भी देने हैं. देन ओरल्स वाइवास चलते रहते हैं. एंड देन ट्रेनिंग 2 तरीके हैं. आजकल लोग वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, बैचलरशिप कर लेते हैं, बैचलर्स कर रहे हैं. कोई लोग DNS करते हैं जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, देन 2 ships on board ship. बात एक सेम ही है. एनी हाउ यू हैव टू बिकम एन ऑफिसर और इंजीनियर. तो यही तरीका है, कीजिए. मैं तो जा रहा हूँ, मैं आज टोल्ड यू कि मैं दोबारा बोलूँगा 3rd टाइम. माई सन वांट टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी. आई सेड ओके, गो फॉर इट. बस उसके लिए प्रिपेयर रहो मेंटली, फिजिकली एंड हार्डशिप के लिए. जी दीपक जी, समुद्र दुनिया का सबसे बढ़िया ट्रेड रूट है और यहाँ हर तरह की चीज़ ट्रैवल होती है. तो क्या इलीगल चीज़ें भी ट्रैवल होती है? बिकॉज हमने ये सब मूवीज़ वगैरह में देखा है. तो इज़ इट ट्रू कि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ भी पहले होती तो हैं? मैम बहुत था, पहले बहुत था, स्पेशली इन दीज एरियाज, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिकन पोर्ट्स, यहाँ अभी भी है. अब वो इलीगल कैसे करते हैं? शिप्स आर नॉट इन्वॉल्व, हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ये लोग क्या करते हैं, जो रैकेट्स होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वो शिप में किसी तरह कहीं ना कहीं वो रख देते हैं. ह्यूज वास्ट, इतना बड़ा शिप है, 300-200 मीटर के जहाज होते हैं, 400-400 मीटर के होते हैं. तो कहाँ रखा, कहाँ चले. कई लोग तो ऐसा स्मार्ट होते हैं, वो अंडर वाटर में आके वो शिप्स में चिपका के चले जाते हैं मैग्नेट के थ्रू. सो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं. उसके लिए क्या होता है, हमारी कंपनीज, हम लोग खुद सर्च करते हैं बिफोर डिपार्चर द पोर्ट, और ड्यूरिंग द पोर्ट स्टे हम लोग हर समय सर्च करते हैं. चलती रहती है हमारी वो सर्चिंग, हमारी टीम्स होती हैं बनाई हुई, वो सब सर्च के कोई आया तो नहीं आया. और स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं हमारी ऑन बोर्ड शिप. बट बिफोर कंपनी क्या करती है, बिफोर डिपार्चर एंड इमीडिएट आफ्टर डिपार्चर हम लोग डॉक सर्च करवाते हैं, स्टोवेज के लिए, ड्रग्स के लिए, कॉन्ट्राबैंड्स के लिए. ऑल्सो अंडर वाटर इंस्पेक्शन व्हेन वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम दीज पोर्ट्स. अंडर वाटर इंस्पेक्शन सब लोग आते हैं, अपने SCBA लेके आते हैं, पर वो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, दे आर सर्टिफाइड सब लोग होते हैं. वो लोग सारे वो लोग आते हैं, वो पूरा परफॉर्म करते हैं, देन दे गिव यू सर्टिफिकेट, वीडियो देते हैं आपको कि ये नहीं है ये. तो बाकी मैम डिस्टिनी अब कहीं है तो है, कई लोग फंस भी जाते हैं, नहीं इन्वॉल्व में तब भी फंस जाते हैं. बट है इन सेंट्रल अमेरिकन, साउथ अमेरिकन पोर्ट्स में अभी भी है मैम. ये लोग ड्रग्स वग्स का अभी चलता रहता है इन लोगों का. बट वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी प्लान अकॉर्डिंगली. दीपक जी, जब आप शिप में होते हैं तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, है ना, चाहे वो तूफान हो या और कई तरीके के. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे कि कभी लगा होगा कि ये मेरे अब कंट्रोल में नहीं है चीज़, है ना, और किस तरीके से आपने फिर उस सिचुएशन को हैंडल किया, कंट्रोल किया? मैम अभी वैसे तो हम लोग प्लान्स होते हैं, हमारे प्लान रूट्स होते हैं. आजकल तो शोर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, हम बताते रह रहे हैं कि भाई आगे क्या आने वाला है, आप ये रूट फॉलो करो, ये ड्राइव. पर कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल फंस जाते हैं आप रूट में. उसका स्टॉर्म का या जो भी है उसका इतना इफेक्ट होता है, लो प्रेशर का, हाई प्रेशर का, कि हम लोग फंस जाते हैं. समुद्र बिगड़ जाता है. जब समुद्र तो नेचुरल क्लाइमेट से बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसके आगे तो किसी की चलती नहीं है. तब लगता है, पर हम लोग इतना देख चुके हैं मैम, अब इस टाइम पे लगता नहीं कि अब ये होता है कि हे भगवान सब ठीक रहे, सब ठीक हो जाए. कभी वो शिप सामने जा रहा है, पानी के अंदर बाहर आ रहा है,
अभी हम लोग कहते हैं अब आएगा नहीं, अब बाहर आ गया, ठीक है। तो वो एक कॉमिक वे में चलता रहता है। बट या होता है, भगवान तो 24 घंटे याद करते हैं। समुद्र में जो होता है भगवान हर समय याद करते हैं, उस समय ज़्यादा करते हैं भगवान बचा लो। वो चीज़ है। बट ना मैं भी यूज टू इट, अभी हमारे कॉमन हो गया है। सोते भी हम ऐसे ही हिलते हिलते, खाना भी हम ऐसे ही खाते हैं हिलते हिलते। जब स्टॉर्म वगैरह आते हैं, शिप हिलता है, रोलिंग पिचिंग होती है, शिप अपना बिहेवियर दिखाता है अकॉर्डिंग टू सीज एंड स्विल्स, वो तब हम लोगों को सब ऐसे इधर खाना, चाय इधर गिर रही है, डॉक्टर ये इधर गिरा, इधर फैल रहा है, मतलब कि स्विमिंग फ्लोट कर रहा है ऐसे करके सामान, वो हम भी फ्लोट कर रहे हैं, कभी इधर जा रही है। बट दैट्स व्हाट वी आर प्रिपेयर्ड एंड प्लान। क्योंकि समुद्र में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब आप समुद्र में जा रहे हैं बीच में, वहाँ साइक्लोन स्टॉर्म आ गया, लो प्रेशर हो गया, आपका गलत समुद्र मिल गया, आपको नाराज़ समुद्र मिल गया, तो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, लैशिंग वैशिंग करते हैं। बाकी मैम जो होना है तो होना ही है। जैसे मेरे साथ आपने पूछा क्या हुआ, आए बच के आए, एक होप के साथ लाइफ चलती है। होप के साथ लाइफ चलती है, एग्जैक्टली। और अब देयर इज नो बैक वे ना मैम। अब क्या देखना, 24 ईयर्स हो गए, अब तो आगे ही बढ़ना है, पीछे क्यों जाना है, जब तक कर सकते हैं करेंगे। जी। अच्छा दीपक जी, फैमिली लाइफ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोगों की लाइफ मोस्टली शिप में गुजरती है ना, फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, वाइफ से, बच्चों से, पेरेंट्स से। तो उस वक्त कैसे आप लोग अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना? किस तरीके से फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप लोगों की वाइफ भी शिकायत करती हैं कि मुझे पूरा टाइम नहीं मिल रहा है? तो वो चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं। यस मैम, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नाराज़गी तो हर जगह से ही है। 6 मंथ्स ऑन, 6 मंथ्स ऑफ, मतलब एक तरह से आप देखिए 6 महीने शिप में ही हैं, घर से बाहर हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे उनको देखना था ना। बिल्कुल है मैम, इमोशनली वी आर कनेक्टेड कहीं ना कहीं। छोटे बच्चे हैं और हम शिप में हैं, और छोटे बच्चों को, मेरे आई गॉट 2 बॉयज़, और वो लड़के तो आपको मालूम है कैसे लड़ते फड़ते भी रहते हैं आपस में, और वो सब तो वो चीज़ चलती रहती है। माई वाइफ समटाइम्स शी क्राई, लिटरली क्राई, रोती है वो कि परेशान कर रखा है इन दोनों ने मुझे। बट फॉर माई फैमिली आई से माई वाइफ इज़ वर्किंग, शी इज़ वर्किंग एंड थोड़ा बिजी रहती है वहाँ पर। बच्चे भी डे बोर्डर्स हैं, शाम को आ जाते हैं, शाम को मिलते हैं। बट जो बाप की कमी है मैम, वो 6 महीने विदाउट उसके रहना, आई डू अंडरस्टैंड। और जब मैं उनको याद करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इमोशनल, कभी आप इमोशनल है तो आप सोचते हो यार क्या है लाइफ है मेरी, क्या मैंने अभी, इंस्टेड जस्ट थोड़ा ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए तो यहाँ भी हैं, यहाँ आए हुए हैं। इमोशनल कनेक्शन होता है मैम, सबका होता है। मैंने कहीं लोग देखे हैं जो बिल्कुल टूट जाते हैं, पर अभी सेज में आके नहीं टूट सकता मैं, कि बस बच्चों को तो मोटिवेट करना आगे करने के लिए, कल कहीं ना कहीं मैम बाहर जाएंगे वो। पहले कैसे कोप अप करते थे जब शादी नहीं हुई थी, अपने पेरेंट्स से आप दूर थे? अभी तो एक मैच्योरिटी लेवल आ गया हुआ है था। तब मैम फ्रेंकली स्पीकिंग हवा में लाइफ थी, अरे सब होगा, देखा जाएगा, मेरा गुड टाइम, पोर्ट्स में जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, डिस्को चले जाएंगे। उस समय एक बियर पी ली तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, अरे वाह ग्रेट टाइम। तो वो सब टाइम निकल गया, अब वापस आना है, फ्रेंड्स हैं, ये सब करना है, दोस्तों से मिलना है, फैमिली है। बट अब इमोशनल बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है मैम। अगर जैसे बोलते हैं कि आज छोटे वाले बेटे किसी मतलब एनी सीफेयर का किसी बच्चे को भी बुखार हो गया है, तो बुखार उसको नहीं हुआ, बुखार एक्चुअली शिप में पापा का हुआ है उसके। वो सोचता ही रहता है बेचारा कि क्या हुआ, दोबारा फ़ोन, कभी नेटवर्क नहीं होते हैं, यानी अब सर मेरी बेटे का तबीयत ख़राब है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, क्या नाम है, सैटेलाइट कॉल, सर ओके गो फॉर इट। तो ये रहता है मेंटल प्रेशर कि घूम फिर के मैम वहाँ जो हम कर रहे हैं वो फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। अब आई डोंट वांट टू गो फॉर सेल फॉर माय फन, मुझे अब फन के लिए नहीं जाना, अब मुझे जाना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए और अपनी ब्रेड एंड बटर, और आने वाले जो ओल्ड एज टाइम पे मेडिसिन पे, मतलब इतना अर्न करना है कि आगे थोड़ा ठीक रहे और बच्चे कुछ करने। अब मेरा टाइम नहीं रहा वो कि जो फन करने के लिए मैं जाऊँ, अब यही है मैम, जाओ और आओ। तो पूरा जो 6 महीने का समय आपको फैमिली को मिलता है, कम्प्लीटली आपका एक टाइम टेबल बन जाता है? अब नहीं, अब वो बोर हो गए। ओके अब वो बोर हो गए, अभी 3 से मैं भी आया, मुझे 3 महीने, अब वो बोर हो गए। और तो पापा, वो छोटा वाला बोलता पापा कब जाएंगे शिप में, क्योंकि हम डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग हाइजीन बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे हंस मर यार आना पीना के छोड़ दिया आपने, वो क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो भी कहते यार पापा। तो वो अपने हिसाब से रहते, पापा नहीं है तो कोई बोलने वाला नहीं है, मामा इज़ बिजी, अपने चल रहा है अपने हिसाब से। बट यस मैम, अभी हम टूर पे ही गए, कभी कहीं गए, तो एक एक चीज़ की मैं सोचता हूँ कि ये यादें कैप्चर कर लूँ, फोटोग्राफ्स। शिप में जाके वो फोटोग्राफ्स ही देखते हैं, यही करते हैं, चलता है। एक ही फ़ोटो को 4 बार देख लिया, एक ही बच्चे का वीडियो क्लिप 2 बार देखते, 3 बार देख लिया, यही चलता रहता है। दीपक जी, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं गॉड से, मैं जहाँ तक आपको मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है जब आप शिप में जाते हैं? मैम स्पिरिचुअल तो नहीं बोलूँगा मैं कि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ भगवान से, बट मैं बहुत मानता हूँ। आप जाते रहते हैं? हाँ मैम, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं टेम्पल्स जाता हूँ या पूजा में बैठता हूँ,
आई विल नॉट यूज़ दैट वर्ड्स, पूछ ली कि बहुत भारी वर्ड है वो, मैं उसके लायक नहीं हूँ शायद। तो हाँ, पर मैं बहुत मानता हूँ, मतलब लगता है मेरे को अच्छा, मैं किसी भी टेम्पल में जाऊँगा, बैठता हूँ, मुझे पूजा नहीं करनी पर 10 मिनट बैठ के वहाँ आना है, और मैं जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने साथ अपने बच्चों को भी दिखाऊँ, और स्पेशली अपने कुल देवी देवताओं के पास मैं कोशिश करता हूँ साल में एक बार जब भी आऊँ मैं जाऊँ, और मैं जाता हूँ देखिए। और जिस तरह से मैं ये रूट बनाया हुआ है, रूटीन बनाया हुआ है, मैं उनको भी बोलता हूँ प्लीज़ कल हम होना हो तुम ज़रूर फॉलो करना इसको, चाहे तुम कहीं भी रहो। अगर तुम फॉरेन कंट्री में हो, तुम साल में 2 साल में आ रहे हो, पर मेक श्योर दैट यू गो द विजिट देयर, कि वो हैं तो हमें। तो ये मेरा मानना है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं वो भी फॉलो करें। बेसिकली आप पहाड़ी हैं तो पहाड़ों से प्यार आपका स्वाभाविक है। तो कौन-कौन सी जगह आपको उत्तराखंड में अच्छा लगता है जहाँ आप घूमने जाते हैं? मैं तो आई लव, अगर आपसे मुझसे पूछेंगे कि हुँ। बीचेज़, या बीचेज़ तो मैं बहुत देख चुका हूँ। आई लव माउंटेन्स। मैं हिमाचल भी घूमा हुआ हूँ, उत्तराखंड भी जाता हूँ। मैं जहाँ मेरी कार चली जाती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। हर्षिल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। और हमारे, मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ। मैं अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैं बद्रीनाथ और तुंगनाथ महाराज की गया था। ब्यूटीफुल प्लेस, क्या नहीं है, लगता है कि आप हेवन में आ गए। मैं तो आज भी आपके साथ आपके उससे माध्यम से बोलूँगा कि भाई जाओ, जो नहीं गया विज़िट करो, जन्नत है। इट इज़ लाइक स्वर्ग डोर। आप जाके देखो, बड़ा अच्छा लगता है ना, बहुत शांति मिलती है। दैट्स व्हाट आई डू, आई फील। और मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ कि जाओ, तुम भी जाओ। दीपक जी, एक पहाड़ी भाषा में आप उनको मोटिवेट करने के लिए बोलिए अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है। इतनी अच्छी, पर मैं, हाँ ऑफकोर्स हम पहाड़ी, तो मुझे बोलना चाहिए मैम। बिल्कुल। मैं यही बोलूँगा कि भाई सप्त जान चंद, एटलीस्ट अपर देवी देवताओं थे मिलो, जाओ पूजा पाठ करो, अपर गांव जाओ। गांव सब खाली हुए हैं आजकल। एटलीस्ट जाओ, देखो, कुछ करो, ऊँग पूंग देवताओं को पूजा करो, मिलो, गौर घाम सब करो, और कोशिश करो कि सब मिलजुल के रहो। और उत्तराखंड जो पलायन हो आजकल, वो ना हो, बाहर वाले ना आए और हम यहाँ सेटल हो करें। जो हमारा चाहिए वो हमारा नहीं चढ़। दीपक जी, एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। रेडी हैं आप? ठीक है मैम, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू इट। ओके। सी अ लैंड जहाँ आपको ज़्यादा होम जैसा फ़ील होता है। ऑफ कोर्स ला, घर के साथ, घर के पास। सनराइज़ एट सी या सनसेट ऑन लैंड? सी इज बेटर। दुनिया तो सी ले जाती है देखने के लिए, लोग इंडोनेशिया जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं सनराइज सनसेट देखने के लिए। आई थिंक सी इज बेस्ट। एक शब्द में मर्चेंट नेवी। यू आर ग्लोबली कनेक्टेड, रोमिंग अराउंड विद हार्ड वर्क। एक क्वालिटी जो हर सेलर में होनी चाहिए। Discipline. This is very important. And be professional. When you are at sea, when you're on boat ship, you have to be professional. एक गलती से you will lose lot of things, and shipping is all about money. आप एक छोटी गलती करते हैं तो मेल्स आने शुरू होते हैं, आपको डरना करते हैं, $1 million इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व। डिसिप्लिन एंड बी प्रोफेशनल व्हेन यू आर एट सी एट ऑन बोर्ड। फर्स्ट सैलरी की फीलिंग याद है क्या? पहली की फीलिंग तो $100 थे मेरा स्टाइफंड। वो इतना वैल्यूबल नहीं था क्योंकि गधा मजदूरी में वर्कशॉप था। आई टोल्ड यू ना, आई यूज्ड टू कॉल, दे यूज्ड टू कॉल अस ऑन कि द चीप लेबर हैं किड्स गल्फ में। बट व्हेन आई बिकेम एन ऑफिसर लाइक इन 2006, मैं थर्ड में था, तो मेरी सैलरी वाज गुड इनफ। तब लगा मुझे कि अब नाउ आई एम डूइंग समथिंग, नाउ आई कैन डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स, कुछ कर सकता हूँ। बिकॉज शुरू से हम लोगों ने थोड़ा क्या बोलते हैं, फिनेंशियली थोड़ा क्रश में रहे हम लोग हर समय, क्योंकि इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे पीछे पापा लोग और सब। माई फादर यूज्ड टू वर्क इन IDPL, इंडियन ड्रग्स इन्फॉर्मर। तो IDPL में सैलरी वाली नॉट रिवाइज नहीं हुई थी, परेशान थे। मम्मी वॉज नॉट वेल, शी वॉज सिक। तो इवन शी डाइड इन 2024 4th of February। बहुत जल्दी चले गई थी मम्मी। तो बट जब फर्स्ट सैलरी आया, अच्छा अमाउंट था, तो देन आई सेड ओके, here we go now, let's start। that was beginning। जब आप घर लौटते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। जब मैं शिप से आता हूँ, घर में आता हूँ, रहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट, पीसफुल माइंड, नो वर्कलोड, नो बाउंड, नो टाइम लिमिट्स। तो आराम करता हूँ। देन या ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच इनटू राइड्स। मैं बाइक राइड का बहुत शौकीन हूँ, राइड पे जाता हूँ, लॉन्ग ड्राइव्स। आई गॉट सम गुड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनसे मिलता रहता हूँ। आई हिट जिम सम टाइम, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। द बेस्ट पार्ट, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ भी टाइम बिता लेता हूँ। आई हैव ऑलवेज हैव अ गुड टाइम विद देम। तो चलता रहता, लाइफ इज़ गुड। एंड घर का भी इंजॉयमेंट ज़रूरी है मैम। तो आई फील जब घर हो तो पूरा उसको यूटिलाइज करो छुट्टियों को। तो आई डू दैट, आई डू यूटिलाइज एवरीथिंग। एक चीज़ जो आप सी पर सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? जब When you are in, हाँ, या फिर वही मुश्किल वाली बात हुई। व्हेन वी आर एट Ship सी पर है। एंड काम वेदर, सनसेट, सनराइज, तब लगता है कि काश बच्चे फैमिली होती यार। द बेस्ट मोमेंट है ये। लोग तो पैसे खर्च करते हैं इसके लिए,
और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं है वो. तो आई मिस माई फैमिली, वाइफ एंड माई किड्स व्हेन द वेदर इज काम एंड पोलाइट. अच्छा चल रहा है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है. स्पेशली ऑन संडे फ्री डे होता है. परेशान, ये ऑफिस वाले परेशान नहीं करते उस दिन ज़्यादा. मर्चेंट नेवी में नहीं होते तो क्या होते? मर्चेंट नेवी में नहीं होता तो मैम, आई टोल्ड यू आई वाज इन ऋषिकेश. मैं आई एम बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम ऋषिकेश. मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा उधर है. मेरे मामा ननिहाल मेरा वहीं है. मैं वहीं प्रॉपर्टीज़ में लगा होता. मैं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ में लगा होता, या नहीं तो मैं नेता बन चुका था. आजकल ऋषिकेश में हमारे बहुत फेमस है. अच्छा, पॉलिटिक्स या नेतागिरी कर लो. बाद में कर सकते हैं आप. पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टीज, नेतागिरी. No, I'm not want to get into this. Life is cool, touch wood. अच्छा चल रहा है. अगर शिप बोल सकता तो वो आपके बारे में क्या कंप्लेंट करता? शिप कंप्लेन नहीं करेगा मैम, बिकॉज शिप का तो हम ध्यान रखते हैं. बहुत कोशिश करते हैं संभाल के रखें, टचिंग पेंटिंग चलते हैं, चमका के रखें इसको. शिप तो अपना कहते हैं ना, शिप को हम मदर बोलते हैं. तो शिप तो हमारी है, तो चमका की पूरी कोशिश रहती है कि संभाल के रखें इसको. क्रू आपको सीक्रेटली किस निकनेम से बुलाता है? Okay. No matter you are 30 years old, no matter you are 50, 60 years old, when you are captain on board, मास्टर को वहाँ लोग बुढ़ा ही बोलते हैं. मैं निकल रहा हूँ नीचे से, अभी नहीं, तो 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं कैप्टन निकल रहा हूँ, अरे बुढ़ा गया. इंडियंस बोलते हैं अरे बुढ़ा गया. तो एक नाम निकनेम दिया है कैप्टन को, बुढ़ा. तो बुढ़ा बुलाते हैं हम सबको. नॉट मी, एवरी कैप्टन ऑन बोर्ड शिप. दीपक सर, आपकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही है, बहुत ब्रेवरी अवार्ड्स आपको मिले हैं. तो अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बनती है, उसका टाइटल क्या होगा और कौन सा एक्टर आप चाहेंगे कि आपका रोल प्ले करे? मूवी बनती है मैम. ओके, तो मूवी तो देन ओनली दैट इंसिडेंट व्हाट हैपेंड टू मी, जिसके इतने अवार्ड्स मिले हैं, उसी बननी चाहिए. तो बिगनिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड की मैं कैसे आईडीपी में रहा छोटे से घर में, देन स्टार्टेड. आज थोड़ा बहुत टच वो ठीक कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है. तो आज अगर बन रही है तो उसका नाम तो होना चाहिए सेलर, सर्वाइवर और सीफेरर. क्योंकि मर्चेंट नेवी में है तो सीफेरर और सेलर कहलाते हैं हम लोग. और अब कौन करें, राइट, यू सेड कौन करें. तो आई थिंक जो अभी का पार्ट है वो तो मैं ही करूँगा, मुझे अलाउ करें आप, अगर आप बनाएंगी. और जो मेरा यूथ वाला पार्ट था, यंग वाला, वो मेरा बेटा करेगा. आई थिंक इज ऑल गुड इनफ. ही कैन डू दैट या बेटर देन अदर्स हियर. और प्रोड्यूसर भी दीपक ही करेंगे. प्रोड्यूसर नहीं है, इसमें तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी. ओके, ठीक है दीपक जी. दीपक जी, ये तो हो गया एक रैपिड फायर. अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब आपका एक खाली टाइम होता है, जिसमें दीपक के मी टाइम में होता है, उस वक्त वो टाइम कैसा होता है, कैसे आप बिताते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए. यहाँ की बात करें? हाँ, कहीं भी, जहाँ भी आपके, जब दीपक अकेला होता है, चाहे वो लैंड में है, चाहे वो शिप में है, जहाँ सिर्फ दीपक अपने लिए समय निकाल रहा है, तो वो समय आप कैसे निकालते हैं? क्या आता है आपके जहन में? मैम प्लानिंग्स, बिकॉज अब इस एज में आ गया हूँ. आई एम नॉट ओल्ड एज, मैं जिस एज में चल रहा हूँ और बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो प्लानिंग्स करता रहता हूँ मैं कि ये करना है, या बच्चों के लिए करना है, या इसको ये करेंगे वो करेंगे. ऑल्सो आई लव राइडिंग एंड ड्राइविंग. मेरे को राइड करना, बाइक राइड करना बहुत पसंद है. आई हैव अ ट्रैम्प थंडरबर्ड है मेरे पास 1619 सीसी की, जो कि 1700 सीसी की है. मैं राइड पे भी जाता हूँ कभी कभी अपने दिल को खुश करने के लिए. पहाड़ों की तरफ निकल गए एंड ड्राइव. एंड आई वुड लव टू प्लान अबाउट, प्लान करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अब बच्चों के साथ इस वीकेंड में क्या करना है, क्या नहीं करना. बिकॉज अब देखा जाए तो फ्रेंड्स भी हैं, बट बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है धीरे, कि बच्चे नाउ देव ग्रोन अप. अभी एक 11th में आ गया, बट ही इज़ टॉलर देन मी, हेल्दियर देन मी. तो कोशिश करता हूँ कि यही प्लान करें कहाँ करना है. जैसे आपको मैंने बताया कि अभी मैं बद्रीनाथ गया था, तुंगनाथ गया था. अब नीम कुली बाबा, आई थिंक आप भी बहुत उनके वो करती हैं, तो मुझे वहाँ भी जाना है. मंदिर जाना मैं पसंद करता हूँ, चाहे मंदिर जाने के बाद मैं शाम को पार्टी कर लूँ. वो पहाड़ी हैं और थोड़ा नेवल ऑफिसर उसमें हैं, सीफेयर्स है, तो 2 ड्रिंक लिए और इन्जॉय भी कर लिया, गाने भी गा लिए बच्चों के साथ. तो मैं वही पसंद करता हूँ. बट आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई किड्स. एंड आपके खाली समय में प्लान करता हूँ फ्यूचर के बारे में. भी आप? हाँ, कभी भी गा लेते हैं. एक गीत सुनाएंगे दीपक जी जाते जाते? अरे आपने तो अपना डाल दिया कि हिंदी गाना. हिंदी? हाँ, हिंदी, पहाड़ी, जो आपको अच्छा लगे. इंग्लिश? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं. तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं.
रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। That's not good enough. इससे बहुत ज़्यादा मुझे आता भी खूबसूरत नहीं है। दीपक, बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू सो मच सुंदर। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक। जाते जाते आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैम, मेरा बैकग्राउंड मर्चेंट नेवी का है, तो फॉर दैट इफ यू वांट टू जॉइन, एनीवन वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, यू शुड गो फॉर इट। PCM बाबा, 60% इंग्लिश, PCM इंग्लिश 60% अबव। बी ब्रेव, स्ट्रांग इनफ, तो फिजिकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा करो। नो ड्रिंक्स, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट। और पूजा पाठ भी करो एंड गो फॉर इट। डिसिप्लिन में रहना, लाइफ को आगे अचीव करना है तो कुछ ना कुछ डिसिप्लिनरी, पैशनेट तो रहना पड़ेगा आप लोगों को। गो फॉर इट, लाइफ विल बी द ब्यूटीफुल लाइफ यू हैव। थैंक Thank यू, you, ma'am. थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में थैंक्स आने मैम, के मुझे लिए। बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी। श्योर, आप आते अभी पता नहीं रहिएगा। कौन सा अवार्ड मिलेगा, पर मैं वैसे भी आ जाऊंगा नहीं, आपके नहीं, पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमने बातचीत की मर्चेंट नेवी कैप्टन दीपक शर्मा पोखरियाल जी से, और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। ऐसे ही हम अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।